अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज अ हॉट रिव्यू और मेरे साथ है नन अदर देन द वन एंड ओनली न्यूली रिटर्न फ्रॉम अक्रॉस द अटलांटिक फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट ऑफ द यूएसए मिस्टर हसन चौधरी। ड्रम रोल ड्रम रोल ड्रम रोल। कैसा है आमना? कैसा है? ये तो ब्रिटेन से आने वाले ऐसे कैसा बोलते है? हैं। हम गोरा लोग हैं, हमको आप तो ऐसे गोरे ऐसे गोरा लोग हैं, गोरा लोग बन गया है। सलाम अलैकुम आमना, कैसी हैं मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसा लग रहा है? वेल थैंक यू, क्या वापस आए। You're welcome आमना, you're welcome. थैंक यू, क्या वापस आए। I know it's an honor for you. I know. You're welcome. थैंक यू, क्या वापस आए। कैसा रहा आपका ट्रिप? अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ये खामोशी बहुत कुछ कह जाती है कभी अच्छा कभी। था, अच्छा था। यार अमेरिका दूर बहुत है, बस खामोशी की जुबान जो है ना वो नहीं, बस that's the only thing, बहुत दूर है अमेरिका। ये क्या बात है भला? बहुत दूर है, मतलब बहुत दूर है, तो वो अब आपको मतलब फ्लाइट लंबी है या फ्लाइट लंबी है, प्लस यूर लाइक वेस्ट कोस्ट पे तो आप 12 घंटों का आपका टाइम का डिफरेंस है। तो आप जब तक यूज टू होते हैं, थोड़ा सा अपने होशो हवास में आते हैं, सेटल होने लगते हैं, इट्स टाइम टू कम बैक। प्लस यूर ऑन पाकिस्तान टाइम बिकॉज एवरी फैमिली वर्क एवरीथिंग इज कनेक्टेड हियर, सो यूर टेक्निकली ऑन दिस क्लॉक बट यूर देयर, सो इट्स जस्ट कॉल जम्बल्ड अप इन योर हेड। इट्स गुड फन, इट्स गुड फन। सबसे जो अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं शुक्रिया, कुछ 5 मिनट नहीं मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए। हर जगह पे, इवन लास्ट नाइट ऑन द फ्लाइट आई मेट पीपल, सो वो बहुत एक फीलिंग है कि यार मतलब माशाल्लाह मैंने और आपने पिछले 6-7 सालों में वो जो एक प्लेटफॉर्म हमारा है, अल्लाह ने जो इज्जत दी है वो 7 साल, तो वो बड़ी एक वो उस जैसी फीलिंग नहीं है कोई, where you get recognized and people come to you and they say they love watching you and like you know, and I never thought कि अमेरिका में like you know people would recognize on the plane and at the airport, and it's amazing, it's an amazing feeling. तो हाईलाइट क्या थी आपके ट्रिप की? एक हाईलाइट बताएं और एक लो लाइट बताएं। हाईलाइट थी सब लोगों से मिलना, ह्यूस्टन में, एलए में, सैन फ्रांसिस्को में, जिधर जिधर मैं गया हूँ, कल दुबई में एयरपोर्ट पे, जहाज में, हर जगह, तो जो लोग देखते हैं उनसे मिलना, दैट्स अनदर हाई। क्या वो हाईलाइट, क्या वो हाई है, वो है। लो पॉइंट ऐसा कुछ नहीं था, जस्ट दैट यू नो वही बात है, फटीग एंड थोड़ा सा जेट लैग does catch up on you, it does or no? मुझे एक्चुअली would you believe me, I slept at 7 in the morning today and I woke up at 5 without like a beat. Okay. So मैं जब मेरी आँख खुली, मैंने कहा शिट 12-1 बज रहा होगा, तो मैंने जब देखा तो वो 5 बज रहे थे। तो मैं आज कोई पिछले 15-16 दिनों में पहली बार एट अ स्ट्रेच सोया हूँ आराम से। रूटीन तो यही होती है, तो you're back to routine. Today I am back. 7 to 5. हाँ, so eventually today I am back. समझ रहे हैं ना आप सब ये? बट पिछले 15 दिन से आपको जल्दी उठना पड़ा? नहीं, जल्दी नहीं उठना पड़ा था, बिकॉज मैं कहीं ना कहीं होता था, दोस्त ये वो आना जाना, मिलना करना, कुछ ना कुछ करना। ह्यूज शाउट आउट टू अदील। ह्यूज शाउट आउट टू अदील एंड मनाल। हाँ। अगर शाउट आउट देंगे फिर मैं सबको दूंगा। दें फिर यार आप। मैं सबसे पहले ह्यूस्टन में उन सब लोगों को शाउट आउट दूंगा जो लोग आए, जो लोग मिले, उन सब लोगों को ह्यूज शाउट आउट। मतलब डॉक्टर काशिफ अंसारी and his lovely wife, they hosted us 2 दिन के लिए, fantastic hospitality. और भी लोग थे, हुमायूं, अदनान, उन लोगों को सबको किया था। फिर अगले दिन again I had breakfast with them, so और अमार their son, such lovely people, so kind, so generous, तो उनका शुक्रिया। फिर एक खातून थी जेट लैग, सोया हुआ, तो सुबह टुन टुन मेरे कमरे में घंटी बजी, तो हाँ, तो वो ऑपरेटर को, मैं बिल्कुल टुन उस वक्त नींदों में, तो वो खातून ने बोला रिसेप्शनिस्ट, पता नहीं नींदों में टुन। हाँ, मैंने बोल दिया भाई नींदों में, कह दिया टुन, उसका मतलब वो नहीं, नींदों में, अल्लाह की कसम नींद में खाली। तो वो खातून ने बोला कि पता नहीं, मुझे नाम भूल गया उन खातून का, वरना मैं नाम लेके उन्हें शाउट आउट देता। तो उसने रिसेप्शनिस्ट बोला पता नहीं हु इज ऑन द लाइन, तो मैंने रजिस्टर नहीं किया उस वक्त, जेट लैग में, का पता नहीं, मैं कहती है कैन आई ट्रांसफर योर कॉल, मैंने कहा श्योर। So this very sweet woman, and she's like, we're on our way to Houston, we'd like to take you out for lunch at a Michelin star restaurant. I was like, okay, but like I'm kind of sleeping. I'm sleeping, and like
it's sweet, but I don't know who you are, and like हाँ. you're just calling up in my, because they knew where everybody was staying. हाँ. Sweet. But that's a little odd as well. Anybody can come and get to your room and sort of. Not to my room. They called the reception के यार कि you connect to his room just because I was there. तो वो उसने बोला मुझे receptionist ने कि would you like to? Would you like to? But the point is कि she woke me up. I was up. प्यार में हो जाता है. प्यार में है तो वो प्यार है लोगों का, but kind of like ये था. फिर डैलस से लंच करने के नहीं? नहीं, मैं नहीं गया भाई. मैं कहाँ से जा रहा था. अच्छा, ओके. फिर डैलस से बहुत लोग आए थे. आई वांट टू गिव अ शाउट टू अरूज एंड अ फैमिली. वो मिली वहाँ से. उन्होंने कहा जी हम आपसे मिलने आए हैं डैलस से. फिर मेरा दोस्त अदील आ गया. वहाँ पे और भी लोगों से मुलाकात हुई. फिर एलए में आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू मारिया. उन्होंने मीट एंड ग्रीट अरेंज किया. जूबिया उन्होंने बड़ा अच्छा उनसे भी मुलाकात रही. उनके जूबिया और उनके हस्बैंड उन्होंने 2 बार होस्ट किया. फिर राबिया एक हमारी सुपर फैन है. उन्होंने आपके लिए भी बहुत प्यार भेजा. और वो उन्होंने कहा जी कि वो समथिंग हॉट की अनऑफिशियल पब्लिसिस्ट और पीआर करती हैं वहाँ पे एलए में सब लोगों के लिए. राबिया एंड हर हस्बैंड आमिर, वेरी स्वीट. उन्होंने एक दिन होस्ट किया. तो बस फिर सैन फ्रांसिस्को में भी लोग मिले. उनका भी शुक्रिया. बहुत सारे लोग. किसी का नाम भूल रहा हूँ तो माफ़ी, अपोलोजाइज. और उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया. आपने क्या किया पीछे से? मैंने पीछे से कुछ खास नहीं किया. बीच में वीकेंड के लिए लाहौर गई, अम्मी अब्बू को मिला, फिर वापस आ गई. और फिर नॉर्मल रूटीन के दिन चल रहे थे. और बड़ा चिल था यार आपके बगैर सीन. आई हैवंट मैनेज टू क्रैक दैट कोड येट. ऑल्दो रिकॉर्डिंग्स हम कर रहे थे, रिकॉर्डिंग हमने कोई मिस नहीं की, लेकिन बिल्कुल चिल सीन था. मेरे पे कोई स्ट्रेस नहीं था रिकॉर्डिंग का. इसकी क्या वजह है? मैंने कहा मैं आपसे पूछूंगी. क्योंकि आपने ना हॉट बाइट्स की, ना आपने प्लेबैक किया. नहीं, प्लेबैक तो हम पहले भी नहीं कर रहे थे. क्यों नहीं? 1 महीने जब से तमाशा शुरू हुआ है हम प्लेबैक नहीं कर रहे. कर रहे थे. नहीं, हमने पिछला एक हफ्ता नहीं किया. सिर्फ एक हॉट बाइट्स नहीं की. हॉट बाइट्स आपने नहीं की. एक हॉट बाइट्स नहीं की. उसके अलावा मैंने सैफ, मैं चला जाता हूँ, आप कर लें रिव्यू. मैं सोच रही थी कि ऐसा क्यों है कि बिल्कुल चिल सीन में चल रही थी पीछे. तो सही है. हाँ, मैं चला जाता. आप टेंशन क्रिएट करते हैं. क्या टेंशन? मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ. क्या मैंने टेंशन? पता नहीं आप करते हैं क्रिएट. कैसे मैंने क्रिएट किया? आपके ना आप रेस्टलेस एनर्जी जो है ना अपने इर्द गिर्द. रेस्टलेस एनर्जी तो है, लेकिन आपको मैंने क्या कहा है? नहीं, मुझे कहा कुछ नहीं है. इंसान की एनर्जी उसके साथ चलती है ना. तो आप अपने इर्द गिर्द रेस्टलेस एनर्जी लेके आते हैं. मुझे भी एंग्जाइटी होती है फिर. हो सकता है. हाँ, एनीवे कहती है तो एक और छुट्टी पे चला जाता हूँ. नहीं, इट्स ओके. मैंने बड़ा जाना ही है. आपने तीर मारा है. अब अगले हफ्ते फिर आप जा रहे हैं. वो तो जाना जरूरी है. एग्जैक्टली. जरूरी क्यों है? My brother-in-law is getting married. मतलब you dare not. That I can't miss. You dare not miss that. हाँ, बिल्कुल सही. नहीं मिस करना भी नहीं चाहिए. आप येलम जाएंगे? हाँ, इंशाल्लाह. ठीक है. वहाँ तो आप रिकॉर्डिंग कर लिया करते हैं. हाँ. अपने रूफटॉप पे बैठ. सिवाय एक दिन के जो शादी वाला दिन होगा शायद. क्यों? आपकी शादी तो नहीं है अब. यार तो मैं शादी पे हूँ ना, कैसे रिकॉर्ड करूँ? ठीक है, इट्स ओके. संडे को. इट्स ओके. बट हम बाकी दिन हम रिकॉर्ड. आई थिंक हमारे रिव्यूज ठीक चले. ऑब्वियसली वी मिस्ड यू, लेकिन मोर और लेस ठीक चले. ठीक है यार, मैं चला जाता हूँ. अगर आप नहीं, आप जा ही रहे हैं ना. क्या कह रही हैं आप? क्या कहना चाहती हैं आप? जा ही रहे हैं आप. खुशी मना रही है यार. ये मेरे बगैर वाकई में बहुत मैंने देखा नहीं वैसे रिव्यूज. बहुत मेहनत की. बहुत मैंने देखे नहीं. हो ये रहा था पता नहीं क्यों कि आप जब नहीं थे ना तो आई वाज बेटर प्रिपेयर्ड विद द रिव्यूज बिकॉज आई हैड टू डू देम अलोन. सो आई वाज लाइक फोकसिंग मोर एंड राइटिंग मोर इंट्रिकेट नोट्स. मेरे ख्याल मेरे रिव्यूज आपके बगैर बेहतर थे. ऑब्वियसली एनर्जी वो नहीं थी एंड ऑब्वियसली एक्साइटमेंट नहीं थी. बहुत लोगों ने कहा लाजवाब इश्क. मैंने कहा रोस्टिंग में हसन के बगैर नहीं कर सकती. लेकिन मेरे ख्याल में आप काफी सेटल लग रही हैं मुझे मेरे बगैर. जो मुझे फीलिंग आ रही है काफी चिल में थी. हाँ, ये लोग वैसे इसकी गवाही देंगे कि आपके बगैर मेरे रिव्यूज और ऑब्जर्वेशंस और क्रिटिक बेहतर थी. आपके रिव्यूज तो मेरे साथ भी मुझे इतने लोगों ने कई दफा मैं आई जस्ट रिलाई ऑन यू ना कि अच्छा मैं आपको बताया ना, अदील और उसकी बीवी ने तो बोला कि वो तो दे ऑलवेज फाइंड योर व्यूज एंड योर ओपिनियन मोर इन सिंक विद देयर थॉट्स. मुझे लगा मनाल शायद वुमन टू वुमन मे बी शी. नहीं, उन तो बहुत तारीफें की आपकी. ओहो, कि तुम ठीक हो. लेकिन यार आमना मैंने कहा यार मैं चला जाता हूँ. आमना को बुलाया. अब यहाँ पे आगे आमना कह रही है कि तुम्हारे बगैर सब सेट था. मेरा तो कुछ है ही नहीं आमना. मैं क्या करूँ? मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता. ऐसी बात नहीं है. वी आर वेरी हैप्पी दैट यू आर बैक. बहुत लोगों ने कहा कि हसन के बगैर मजा ही नहीं आ रहा रिव्यूज का. मैं क्या हकीकत तो है. इट वाज अ गुड ब्रेक. मैंने कोई ड्रामे नहीं थे देखे बीच में.
अच्छा कोई किया मैं आपने बहुत अच्छा किया कि आपने नहीं देखा। ट्यून आउट हुआ था कंप्लीटली इंस्टाग्राम ये वो अपनी तस्वीरों की हद तक मैंने लगाया. बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत ज़रूरी है टेक्नोलॉजी It से was a good break that way. लेकिन I have to say though that the dramas are actually not bad. अभी जो हमारे पास पूरा roster of dramas है जिनको हम रिव्यू कर रहे हैं, अगर आप मंडे से शुरू करें, जिनकी शादी उनकी शादी गुड वॉच, पमाल गुड वॉच, बिरयानी गुड वॉच, a little slow but good watch. उसके अलावा सांवरिया रुपया उस पे एंड पे आऊंगी। उसके अलावा बताएं और कौन से ड्रामे? शरपसंद, जमा तकसीम, गुड वॉच, जमा तकसीम गुड वॉच, दिल ढूंढता है फिर ढूंढता है। एक्चुअली I've started to it's grown on me now. 5th-6th episode तक जाके बीच में डिप्रेसिंग बहुत हो गया था, लेकिन अब ठीक है। अगेन गुड वॉच। केस नंबर 9 गुड केस वॉच। नंबर 9 तो देख सामल यार पिया बारिंग दैट वन ड्रामा जो कि इज नॉट अ गुड वॉच, बट अदर देन दैट they're good dramas. मंटो. यार मंटो की तो आप बात ही ना करें ना। हाँ ना हाँ ना मंटो कैसे भूल गया? हाँ ना। आयरॉनिकली मंटो में से अगर मंटो, मिस मारिया और महमल को निकाल दें तो इट्स अ रियली गुड ड्रामा। आते हैं इस पे जी इस पे लाजवालिश बहुत लोगों ने कहा, लेकिन अब मैंने कहा हसन के बगैर तो नहीं। लेकिन आपने देखे ना पपियां जपियां भी चल रही हैं लाजवालिश। मैंने नहीं, मुझे हाँ, कोई आइडिया नहीं लगा। आप अब जाए ना जरा सोशल मीडिया पे, उन्होंने कहा था पाकिस्तानी वैल्यूज के मुताबिक बनाया हमने। पपियां कर सकते हैं। कहाँ की हैं? हमने तो कभी नहीं की पपियां ना जपियां। सर पे पपियां की हैं। सर पे? हाँ ऐसे साथ नहीं, हम तो सर पे भी नहीं करते। साथ चमेड़ के हम तो सर पे इट्स ओके करके वो वाली पपियां। अच्छा केस शेफ भी हो गया उन पे। अच्छा किसने किया है? वो तुर्की में शूट हुआ है, तुर्की की प्रोडक्शन है, कैसे केस करेंगे? वो किस पे केस किया? आयशा उमर ने किया है, प्ली की है कि इसको बैन करें। कैसे बैन करेंगे? कैसे बैन करेंगे? कर तो सकते हैं खैर। हाँ यूट्यूब भी बैन करेंगे, हमें भी बैन करवाएंगे साथ में। नहीं जिस तरह इंडिया ने कई चैनल्स ब्लॉक किए हैं, वो चैनल ब्लॉक कर सकते हैं पाकिस्तान में अगर करना चाहें तो। हाँ चैनल ब्लॉक कर सकते हैं। तो फिर मेरे ख्याल में आगे बढ़े या कुछ और आप कहना चाहती हैं इंट्रो में? मैं नहीं, बातें निकलती रहेंगी बीच बीच में, कोई ऐसी खास। अब इंशाल्लाह ताला आपको सब कुछ मिलेगा। आज आप रिव्यू देख रहे हैं, अभी ये बोलेंगे मेरी एंजाइटी इसलिए बढ़ जाती है। फ्राइडे को भी आप इंशाल्लाह रिव्यू देखेंगे, सैटरडे को कोशिश करेंगे आपके साथ हॉट बाइट शेयर करें। ये नहीं थे तो हम आराम से हम सब कुछ कर रहे थे, हो जाता था। अब बाय द वे ह्यूज शाउट आउट टू वशमा जिन्होंने ड्रामे देखे और आपकी जगह पे बैठ। वशमा तो हमेशा से होती है और बुरा भला भी लोगों ने उनको कहा, वो भी हमेशा होता है। लेकिन ये कि शी डिड अ गुड जॉब एंड आई एम हैप्पी। थैंक यू। इनकरेज किया करें यार हमारी टीम को। वशमा बड़ी एफर्ट करती हैं, बड़ा मेहनत करती है, वो हमारा सारा इंस्टाग्राम वो रन करती हैं पूरी हमारी टीम के साथ। हमें तो पता भी नहीं होता इंस्टाग्राम पे और जो पूरा बाद में पता चलता है कि चीज़ों बाद में पता चलता है कि वो लग गया और ये हुआ तो। और हमारे इंसर्ट सारे यूट्यूब की वीडियोस के, तो हमारी टीम बहुत मेहनती है। जितना प्यार आप लोग हमें देते हैं हमारी टीम को भी प्लीज वही प्यार एक्सटेंड किया करें, रिक्वेस्ट है आपसे। बिल्कुल ठीक है। अब आप एंजाइटी फैलाएं क्या? एंजाइटी तो इंशाल्लाह प्लेबैक भी करेंगे क्योंकि लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, प्लेबैक करेंगे हम इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगर आमना ने ज़्यादा एंजाइटी ना फील की तो संडे को लाइव भी करेंगे आपके साथ जो हमारे मेंबर्स हैं। देखा ये होता है इनके साथ। नहीं मेंबर्स को तो हमने करना है ना एंटरटेन, मेंबरशिप ली हुई है लोगों ने। और आगे चलते हुए इंशाल्लाह और मजीद में और आमना फिगर आउट करेंगे कि मेंबर्स को हमने और कैसे कैसे एंगेज करना है। तो डोंट वरी, सब चीज़ें हमारे दिमागों में हैं। ठीक है ओके ठीक है, कंटिन्यू फिर प्लीज। आज हमारे पास 2 किस्तें हैं, दिल ढूंढता है फिर वही। आपने केस नंबर 9 आगे कर लिया, आमना की दुनिया भाई वो जो फैसले करें। तो आज हमारे 2 किस्तें केस नंबर 9 की। हमारे पास एपिसोड नंबर 7 और 8 है, जब तक रिव्यू आपके पास आएगा 9th एपिसोड आप देख चुके होंगे, बट इट्स ओके। ठीक है कोई बात नहीं। 7 और 8 है हमारे पास। और हमारे पास मैं मंटो नहीं हूं कि एपिसोड्स नंबर 20 समथिंग 26 and 27 26 और 27 3 ड्रामे। तमाशा ख़त्म हो गया। सैफ अली खान को बहुत बहुत मुबारक, वो जीत गए। आपने बड़ा ज़बरदस्त आपका इंटरव्यू गया, बड़े उस पर माशाल्लाह व्यूज़ आए। बिल्कुल तो बड़ा अच्छा इंटरव्यू था। कैसे लगे आपको सैफ इन पर्सन? बहुत अच्छे बहुत जेन्युइन, बहुत रियल, बहुत स्टार वैल्यू थी उनके अंदर। डेफिनेटली स्टार वैल्यू थी। कभी कभी आपको पता चल जाता देखते ही कि बंदे में स्टार वैल्यू है, कॉन्फिडेंस, लेकिन ह्यूमिलिटी। he was really good to talk to. Nice, मजा आया मुझे। You've not met other finalists?
मैं भी सैफ के बारे में एक बात कहना चाहूंगा जो मुझे सैफ की सबसे इम्प्रेसिव बात लगी, मैंने बस में ये मेंशन भी किया था जो मेरा इंटरव्यू था, he doesn't make any fumbles. I don't know about your interview. No fumbles at all. He doesn't make it's No, he's very it's an excellent quality. Yeah, absolutely. He is a very good Leadership qualities. हाँ, जब वो कॉन्वर्सेशन कर रहा होता है, जब वो बात करता है, तो ऐसा लगता है कि वो completely उसका दिमाग और उसकी जुबान उसका साथ दे रहे हैं. So he's smart, he's intelligent and also he's real. Fumble usually इंसान तब करता है जब कहने को एक तो बात ना हो कोई, और दूसरा है कि बात कोई और हो, कहना कुछ और चाह रहा हो, छुपा रहा हो, तो अपने दिमाग में घुमा रहा हो, प्रोसेस कर रहा हो कि अच्छा कहना क्या है, गलत चीज़ ना कह दूँ. तो वो बिल्कुल साफ शफाफ. वो मतलब अगर वो 6 मिनट भी बात करेगा ना, 7 मिनट भी वो बात करेगा, he won't make any fumble. That's an excellent quality. मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं और लोगों से जिनसे मिला हूँ वो इतना स्मूथली अपना पॉइंट समझाते हैं, बात करते हैं. मतलब मेरे से नहीं हो सकता ये, मैं इतने फंबल्स करता हूँ बात करते नहीं, आप हैं. ही नहीं करते. नहीं होता है, बट वो he's a smooth conversationalist, which is good. Good luck to all the तमाशा participants. Absolutely. I hope कि वो कुछ ना कुछ जिंदगी में और आगे बढ़े, तो हम जरूर उनसे कॉन्वर्सेशंस भी करेंगे, बात भी करेंगे. और पाकिस्तान आइडल चल रहा है. पाकिस्तान आइडल चल रहा है. पहली 4 आई थिंक देयर इज अ बिग हॉट बाइट्स टॉपिक आमना फॉर यू कमिंग अप देन. What? जो ये हो रहा है, मैं बड़ा आई हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ऑन इट. आई एम सीइंग कि फवाद खान के ऊपर काफी तनकीद आ रही है बहुत सारे क्वार्टर से. पता नहीं, अजीब सी चीज है. अभी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा ओपिनियन. अजीब सी चीज़ है कि जो आपके कई म्यूजिशियंस हैं, एक्स तो नहीं लेकिन म्यूजिशियंस आपके, वो तनकीद कर रहे हैं. मेरे फैन फेयर बहुत चल रही है. म्यूजिशियंस, मुझे तो लगा कुछ ये आजकल के नए यंग. हुमैरा अरशद का बयान आया कि इनको शर्म आनी चाहिए, समथिंग ऑफ द सॉर्ट, कि कैसे जजेस रखे हैं, तो वो मुझे बहुत ही मायूब बात लगी. लेकिन ये है कि आई होप इट वाज हुमैरा अरशद, अगर नहीं है तो हुमैरा अरशद थी. लेकिन जहाँ तक फैंस की बात है, वो बहुत लोग डिफेंड भी कर रहे हैं. लेकिन मुझे तो लगा जैसे कि फवाद की जो कुछ लॉस्ट ग्लोरी थी पोस्ट बरज़ख और पोस्ट अबीर गुलाल, पोस्ट पहलगाम पे कमेंट ना करना, वो सब इट वाज मतलब थोड़ी रिज्यूम हो गई. पीपल आर लाइक रियली हैप्पी. चलें इस पे डिटेल में बात करेंगे हॉट बाइट्स में. आप लोग तब तक अपना, मगर ये कहना कि जजेस कैसे हैं, इनका म्यूजिक से कोई ताल्लुक नहीं है, लाइक ब्रॉड ब्रश से, आई मीन कम ऑन यार, कुछ होश के नाखून लें. हाँ, तो इस पे हम बात करेंगे. बट इट्स सो गुड टू सी. मैंने कुछ क्लिप्स अभी देखे हैं पिछले 1-2 दिनों में. एब्सोल्युटली. कि एंड आई वाज लाइक वाओ मैन, ये पाकिस्तान में लोग ऐसा गाते हैं. सो टैलेंटेड. और मुझे तो, मैं सारे एपिसोड देखे हैं और मुझे ये ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं हु हैव द स्टार, लाइक इंडिपेंडेंट म्यूजिक स्टार क्वालिटी. जैसे जिस बच्ची ने आबदा परवीन गाया, जिस बच्ची ने नूरजहां गाया, बहुत सारी आवाज़ें ऐसी हैं विच आर रियली रियली गुड प्लेबैक सिंगर क्वालिटी. और लगता है कि वो आंखें बंद करके यू कैन इमेजिन देम सिंगिंग, यू नो, फिल्मों के गाने या टेलीविजन की OSTs. बहुत अच्छी आवाज़ है. एक बच्चे ने मेहदी हसन साहब का घर, वो बहुत अच्छा गाया है. वो तो सीखा हुआ प्रॉपर लग रहा था. मैंने कहा यार प्रोडक्शन वैल्यू बहुत हाई है इस दफ़ा, बहुत अच्छा लग रहा है. इट्स वेरी स्मूथ, क्लीन. और सबसे अच्छी बात ये है कि जजेस जो है ना, वो बहुत क्रिटिकल नहीं है, नास्टी नहीं है. देयर काइंड. इवन अगर क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, क्रिटिक भी कर रहे हैं, तो देयर डूइंग इट काइंडली. देयर नॉट लाइक बीइंग नास्टी. लाइक लास्ट सीजन अगर आपको याद हो तो बिटवीन बुशरा अंसारी एंड अली अजमत काफ़ी नास्टीनेस. मैंने वो मुझे बिल्कुल रजिस्टर नहीं किया ना, मैंने देखा था. मुझे रजिस्टर काफ़ी किया था, बट इस दफ़ा बहुत वेरी नाइस. गुड. वो शो ही क्या जिससे कुछ कंट्रोवर्सी ना, वो शो ही क्या जिसमें कंट्रोवर्सी ना उठे, जुड़ी हो. ऐसा ही है. जिससे कुछ लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ऐसा ही है. जिससे लोग तनकीद ना करें जिस पे. लेकिन तनकीद का ये जो पॉइंट, आई थिंक इस पे हॉट बाइट्स में हम डिटेल में बात करेंगे. बहुत से लोग जो हैं, वो पीसा की वोटिंग खुल गई है. ऑलराइट. बहुत से लोग DM कर रहे हैं या कमेंट भेजते हैं, सो एंड सो बेटर विन, सो एंड सो बेटर विन. भाई वोटिंग पे बेसिस है, जो आप बजाय यहाँ लिखने के जाके वोट करें. पीसा की नॉमिनेशंस पे भी बात हम कर सकते हैं हॉट बाइट्स पे. वो कि हम दोनों जूरी में, तो हम क्या ही बात करेंगे. डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर दिए बगैर, मतलब दे के. हाँ, क्या ही बात करेंगे. दूसरा, मैं वैसे तो ज़्यादातर लोगों ने नॉमिनीज को अप्रिशिएट किया है और एक्नॉलेज किया है. बहुत अच्छी बात है, आपका शुक्रिया. वो वाले कमेंट्स मुझे बड़े अच्छे लगे कि यू नो, ग्रेट नॉमिनेशंस, इट्स सो कम्पिटिटिव.
that everybody is a winner and we're so excited to see who gets the votes. वो वाले comments मेरे favorite. वो जो कमेंट्स है ना कुछ के यार उनको नहीं तो मुझे ये बताएं कि जैसे आप भी मेरी आपकी ऑफ कैमरा बात हो रही थी, किसको हटा के उसको डालें? ये साथ में ये बताएं जरूर, आपका फीडबैक कसम से सर आंखों पे है एंड इट्स मोस्ट वेलकम. और मैं ये नहीं कह रहा कि देयर इज नेवर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. आई एम श्योर मेरा तो खैर टीवी की हद तक उससे था, दूसरी कैटेगरीज का मुझे इतना नहीं पता, खैर पता तो है लेकिन मैं उस पर मेरी कुछ से नहीं है इतनी. बट टीवी की कैटेगरी में अगर आपको, आई एम जेन्युइनली सेइंग, अगर आपको लगता है यार कि सो एंड सो को नॉमिनेट होना चाहिए था तो प्लीज बताएं किसकी जगह, किसको निकालेंगे आप? क्योंकि आई थिंक ये डेलिब्रेशन हुई थी, मैंने भी रिक्वेस्ट की थी कि आप बढ़ा दें नंबर ऑफ नॉमिनीज. तो आपने कहा था नहीं 5 से ज्यादा नहीं हो सकते. तो और ये भी था थोड़ा सा कि कोटा सिस्टम के हमें हर चैनल में से रिप्रेजेंटेशन चाहिए थी. ऐसा नहीं था कि आप वरना सारे चैनल एक चैनल ले जाएं या यू नो नॉमिनेशन. वी वांटेड टू बैलेंस इट अक्रॉस ऑल चैनल्स. तो जब आपको ये कह दिया जाता है कि 5 नॉमिनीज हैं, 4 चैनल्स हैं, हम जियो, ARY, ग्रीन, एक्सप्रेस का कोई इतना नहीं था, बट अगर एक्सप्रेस का भी कोई होता या TV1 का कोई होता या किसी भी कोई ड्रामा होता तो नेचुरली वो भी हो जाता. तो जब आपके पास ये है और आपने फिर 5 करने हैं और इतना कंपटीशन है और हर चैनल के मल्टीपल ड्रामे हैं, तो आप बताएं ना फिर कि किसको हटा के किसको डालना चाहिए. ऐसा ही है ना? ये फेयर बात है. आपने फेयर बात है. बहुत से लोगों ने कहा ओहो व्हाई इज काबली पुलाव नॉट नॉमिनेटेड. भाई इट्स अ 2023 ड्रामा. मतलब लोग ये नहीं समझते ना कि 2024 तो चले मैं ये नहीं कहता कि हम नॉमिनीज को बैठ के डिफेंड, तो खैर वो जरूरत भी नहीं करने की, लेकिन आप ये बातें हम क्लियर आउट कर सकते हैं कि यार के प्रोसेस क्या था, पैरामीटर्स क्या थे, टाइम फ्रेम क्या था, ताकि लोगों को ये समझने में तो आसानी हो जाए. बिल्कुल. बाकी आप लोग की मर्जी है, इजाजत, हम कौन होते हैं आपको देने वाले, आपने जो कहना आपने. लेकिन अभी तक ओवर 1 मिलियन वोट्स जो हैं वो पड़ चुके हैं. अच्छा. वेबसाइट पे बिल्कुल. जिस दिन शुरू हुई वोटिंग उस दिन लोगों ने कहा ओहो ऑन स्क्रीन पे हमजा और सज्जल क्यों नहीं है. मैंने देखा जाके तो उस वक्त हमजा सज्जल तो है अपलोड हो रहा था. एग्जैक्टली. मैंने फोन किया कमेटी को, मैंने कहा भाई किधर गई, कहते नहीं अपलोड हो रहे हैं. ऐसा लोगों से कहें. हाँ, टेक्निकल भी चीज होती है. हाँ 8 o'clock ओपन होगी वोटिंग, उस वक्त तक थोड़ा हौसला कर लें. ऑफ कोर्स है हमजा सज्जल. और I think their nominations are very fair and they're good all across all 5 categories, genres. तो सही है. ठीक है. बाकी के हम हॉट बाइट्स पे आपको बताएंगे थोड़ा सा कि क्या है क्या नहीं. ठीक है जी. ऑलराइट. वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का. ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बाकायदा तौर पे ड्रामों को रिव्यू करना शुरू करेंगे. कहीं जाएगा मत. मैं और आमना आपको मिलते हैं छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद. जी आमना, कहाँ से आप शुरू करना चाहिए, कहाँ बताएं? आमना, मेरे ख्याल में दिल ढूंढता है फिर वही से शुरू करते. ठीक है जी. ये थी दिल ढूंढता है फिर वही की 5th और 6th एपिसोड. आपने कहा कि आप पे ग्रो कर गया ड्रामा. मुझ पे ग्रो कर गया ड्रामा इसलिए कि मुझे ऐसा लगा कि बहुत उन्होंने खींचा नहीं इस चीज़ को कि अली को है क्या. पहली बात तो ये है. डायग्नोसिस हो गई, उसको बता दिया गया कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, ये तुम्हें हो रहा है, और काफ़ी ग्रिम सेंटेंस उसको दिया गया है. बट ये मुझे बात अच्छी लगी कि उन्होंने उसको उस पर नहीं रखा कि ओ इधर वंडरिंग, रिपोर्ट नहीं आ रही या टेस्ट नहीं वो करा रहा, मज़ीद सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं करा रहा. उस वो ब्रिज क्रॉस हो गया है. तो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट ब्रिज वॉज क्रॉस्ड. और इन 2 एपिसोड्स में एक और भी ब्रिज क्रॉस हुआ कि माँ बाप के साथ जो रमशा होती है उसका अपनी अम्मी के साथ मुलाकात होती है ग्रोसरी स्टोर में, वो मिलते हैं, वो घर आती हैं. तो ये छोटी 2 चीज़ें हुई जिनकी वजह से मैंने कहा अच्छा स्टोरी में दम बढ़ता जा रहा है. इट्स लाइक ओके हाउ आर दे गोइंग टू हैंडल दिस नाउ. मगर मेरी तनकीद भी चल रही थी साथ साथ. आप पहले बताएं, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन थी 2 एपिसोड्स में? मेरी ऑब्जर्वेशन हैज गॉट टू डू लेस विद दिल ढूंढता है फिर वही एंड मोर विद माय एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्टोरी. ठीक है. आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद द स्टोरी पर से. एंड ओवरऑल जो जिस तरह से सबकी परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, बहुत अच्छी, जो कहानी है वो इंटरेस्टिंग है, जिस तरह से चीज़ें अनरावल हो रही हैं, पेस इज ऑल्सो फाइन. तो ऑनेस्टली
I cannot find much fault with what or how it has been packaged and it's Yeah. being delivered. Yeah. चक्कर ये है कि नहीं मैं अपनी बात तो मैं इसलिए मैं ये बात क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मैं जब दिल ढूंढता है फिर वही देख रहा हूँ तो पता नहीं फॉर सम रीजन आई एम एक्सपेक्टिंग अ बैंग. आई एम लाइक ओके दिस इज लीडिंग समवेयर. कि यार एक बंदा है जो आपने शुरू की किस्तों में बता दिया उसको डिमेंशिया हो गया है, उसका डिमेंशिया जो है प्रोग्रेसिवली वर्सन हो रहा है, मतलब Progress कर रहा है. प्रोग्रेस कर रहा है और वो हो रहा है रिग्रेस कर रहा है, प्रोग्रेस करते हुए रिग्रेस कर रहा है. तो वो मुझे ये लगा कि यार अच्छा अब ये 6 एपिसोड्स में ये एक आपने बड़ी इंटरेस्टिंग एक कॉन्फ्लिक्ट दे दी है. तो यू नो is the story going to be about how his relationships with all the other people will be affected? Because that is a fairly basic story. Expected, right? It's expected. I think there's an unexpected twist. Is it? I think so. Is he faking it? No. He's not faking it. When he takes that wallet, there is a look and there is a नहीं. close up. उनके सारे scans वगैरह हुए हैं. He's not faking it. But did you notice in these 2 episodes there was a mention of a caretaker? हाँ. इनके लिए caretaker रखे. अच्छा उससे प्यार हो जाएगा. I don't know. कौन है केट? आपने तो पूरा जंकेट किया था. मैंने जंकेट किया और वहाँ पे ज़ारा तरीन थी. तो मुझे ऐसा लगता है बिकॉज अदरवाइज ज़ारा तरीन का क्या रोल अभी तक तो है नहीं. एंड दे सेड तो आपने पूछा नहीं क्या करने एन को? इम्पोर्टेंट रोल. अच्छा तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़ारा तरीन इज गोइंग टू कम इन एज अ केयरटेकर and he's going to forget that he ever loved Ramsha. I don't know. I have not spoken to anybody about see, this. that's interesting. I don't know. I haven't spoken to anybody about this, but I have a feeling this is going to happen. That's interesting. Yeah. That's interesting. है ना? हाँ. वाह मर्द जो है वो भूल जाए पहले प्यार को दूसरे के साथ लग जाए. That's interesting. नहीं मतलब कहानी में एकदम वो आ गया ना. क्योंकि मर्द बेशक रेगुलर हो या डिमेंशिया वाला हो मर्द होता है और बेवफा होता है इसलिए. नहीं मैं ये कह रहा हूँ आ गया ना. हाँ कि एक वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. फील होता है कि ट्विस्ट आएगा और यही आएगा. क्योंकि अगर वो कहानी ये है कि यार अच्छा वो उसको हो गया अब उसकी बीवी कैसे मैनेज कर रही है, उस ससुर को सास को भूल गई. हाँ तो उसमें तो डॉक्यू ड्रामा हो गया ना. वो उसमें हाँ तो दिस इज इंटरेस्टिंग. ऑल्सो बिकॉज आते हुए मैंने मेमेंटो दोबारा देखी. ओके मेमेंटो देखी है ना आपने? किसने नहीं देखी होगी. तो वो मैंने कहा यार वो मेमेंटो तो मुझे नहीं पता. आई वांट टू वॉच प्राइमल फियर अगेन. I really want to watch it, although that has nothing to do with this. That's a split. उसमें तो वो फेक कर रहा होता है ना. फेक कर रहा होता है. Split personality है. तो anyway वो और चीजें हैं. We know. वो और है. But you know मेमेंटो में तो at one point वो जो उसका वो होता है. But it's not dementia. That's something else. Even memento में there's something. उस short term memory loss होता है ना उसको तो. उसको एक इंसिडेंट से पहले की चीजें. Anyway वो कहने का मकसद ये है कि like you're expecting कि यार अच्छा ये आपने हमें information दी है. You use a mental illness as the premise, but then the story around it has to be exciting and thrilling. It can't just be a basic story. So when I watch दिल ढूंढता है फिर वही I'm expecting an element of thrill. Yeah. अगेन दैट्स माई एक्सपेक्टेशन. एंड मैं ये नहीं कह रहा कि यार हो सकता है मेरी एक्सपेक्टेशन ही गलत हो. अगर उन्होंने इस नियत के साथ बनाया कि यार हम ये दिखाना चाहते हैं कि एक बंदा जो इस तरह की कंडीशन से सफ़र कर रहा है उसकी ज़िंदगी कैसे तब्दील हो जाती है, उसके रिलेशनशिप्स कैसे सफ़र करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सॉलिड स्टोरी. बट फॉर मी इट्स फेयरली बेसिक. ठीक है, इट्स अ सॉलिड स्टोरी. ऊपर से मैं ये भी खुश हूँ इस चीज़ में कि दे आर शोइंग देम स्ट्रगलिंग. ऐसे नहीं है कि एकदम उनकी समझ आ गई कि इसको हैंडल कैसे करना है. मतलब रमशा नहीं कई दफ़ा सही हैंडल करती. कई दफ़ा वो ऐसी बात करती है कि जिम में जब मैं ले जाती हूँ व्हाटएवर, मतलब you know she does push the wrong buttons sometimes, which is absolutely normal for a person, a young girl, you know, who's also gone through the traumas of loss of a child. और अब ये पड़ गई उसके ऊपर, उसको सही हैंडल करना नहीं आ रहा पूरा. कोशिश वो पूरी कर रही है, सिंसियरली कर रही है, लेकिन स्ट्रगल कर रही है. वो बहुत रियल है. मेरी 2 प्रॉब्लम्स थी इन 2 एपिसोड्स में. Not so much problems but observations which I feel were handled a bit better. एक तो is a problem that repeats itself in almost every drama. डॉक्टर नहीं डॉक्टर पे तो मैं माँ बाप. पहली बात तो ये कि माँ जो है, why do we show हसन in dramas कि अगर बाप नहीं मिल रहा तो वो माँ को भी नहीं मिलने दे रहा और कह रहा है कि बस तुम तो नहीं. उसने तो कहा माँ को मिल लो. नहीं, अब कहा है ना इतने सालों के बाद. इतने साल तो माँ ने नहीं मिला कि तुम्हारा बाप नहीं मिलने दे रहा. इतने साल माँ नहीं मिली है. मेरे ख्याल है माँ ने खुद ही ये फैसला किया था क्योंकि बाप तो जाके बहुत लेट किया यार फैसला. मैं जब पहले उनके ग्रोसरी स्टोर में वो मिलते हैं,
वो जो घबरा रही होती हैं, झिझक रही होती है। मैंने कहा यार तुम माँ हो इस बच्ची की, और ये पहले क्यों नहीं मिले 6-7 साल ग्रोसरी क्योंकि स्टोर? बाप ने नहीं मिलने नहीं, दिया। ग्रोसरी स्टोर में ऐसे इनकी नहीं मुला? नहीं इनकी पहले 7 साल में पहली बार? ग्रोसरी स्टोर शायद चेंज कर लिया उन्होंने अब। तो वो मैंने सोचा कि यार व्हाई आर मदर्स शोन टू बी such wimpy characters that they can't take a decision themselves when it comes to their children. अब माँ होती तो मियाँ को कहती यार तुम shut up and move out of the way, it's my children, you can't stop me from meeting my children. मेरी बेटी है और गुनाह क्या है उसका, पसंद की शादी, not fair. And they show this over and over again. पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि यार I'm really sorry, with due apologies to the performance, the doctor was very unimpressive, very unimpressive. He handed him the verdict in a very unconvincing way. और वो इतना फंबल कर रहे थे, इतना फंबल कर रहा था डॉक्टर कि अच्छा आपकी रिपोर्ट्स आई हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेमोरी, हाँ मेमोरी आपको लॉस है। बुरी बात है यार, वो आपने कहा, मैंने आपने बोला है, आप सोच नहीं थी नहीं, कर रहे हैं। That's not the way to tell a patient. Why is the doctor so hesitant? Doctors are never hesitant. They say कि you know, we're going to tell you something that's going to change your life. This is what it is. These are your symptoms. This is how to do it. Nowhere did they use the language कि you know, it will regress with time, but we can manage it. इसका क्योर कोई नहीं है, लेकिन आपको मैनेजमेंट करनी पड़ेगी. People around you need to understand how to handle this. You will have to make certain changes in your life. और डॉक्टर साहब ने कहा कि इनकी लाइफ स्पैन भी 5-6 साल है सिर्फ। उन्होंने कहा डिफरेंट वेरिएंट्स हिट कर रहे हैं। मैंने अली की जो स्कैन रिपोर्ट देखी है और मेरे असेसमेंट के मुताबिक एक से ज़्यादा वेरिएंट अली को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिस डिमेंशिया की कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएंट्स। उन्होंने कहा अलग अलग वेरिएंट्स हैं वो डिमेंशिया के, और मैंने कहा ये कौन सा किस तरह का डिमेंशिया के अलग अलग होंगे, लेकिन हमें नहीं पता। बट देखिए मैं यही बात, अगर ये वेरिएंट्स वाली बात भी अगर कोई ऐसा एक्टर कहता जो कि अच्छा उसमें रोल में इम्प्रेस, तो आपको वो बात समझ आ जाती। सो मुझे ऐसा लगता है आई एम येट टू कम अक्रॉस अ ड्रामा, आई थिंक अभी रिसेंटली हमने कोई देखा कि जहाँ पे इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारे जो ड्रामा बनाने वाले हैं वो क्या करते हैं, एक्टर ले लेते हैं सारे, फिर वो दे कट कॉर्नर्स इस तरह के, जहाँ पे 1 सीन है, 2 सीन है, 3 सीन है, वहाँ पे वो कहते हैं यार कोई भी बन जाएगा, किसी को भी डॉक्टर बना के बिठा के। तो Which is why case number 9 is so impressive. Yeah. हाँ मुझे याद आया, who did they get, who was the doctor? Madhiya Rizvi was the doctor. So even though there was one scene, she delivered. Absolutely. So you get a good enough actor यार जो कि डॉक्टर बन सकता है, जिसकी especially in this serious, I mean पूरे ड्रामे का प्रेमिस ही ये है, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी सच एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो जिसका तलफ़्फ़ुज़, डॉक्टरी की ज़बान, ये चीज़ें जिसको डिलीवर करनी आती हों, वो ये अंकल हमने बहुत ड्रामों में देखे हैं। ये जो अंकल थे इनको खुद भी यकीन नहीं था कि जो बात वो कर रहे हैं, इट्स लाइक ही डिडंट नो व्हाट ही वाज सेइंग, सो इट इज हाउ इज ही गोइंग टू कन्विंस अस। जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, देर इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं ड्रामों में, तो ये सबसे मेरी रिक्वेस्ट है ड्रामा बनाने वालों से कि प्लीज थोड़ा सा यहाँ पे एफर्ट डाला करें। Professionals need to look like professionals, whether they're doctors or judges or lawyers or you know, it's your support cast. हाँ, you need to cast good actors. So these two things were a bit of a anyway, काफी लंबा खींच दिया आपने। नहीं, इतना तो बोलना ही था अब। लेकिन अच्छा ड्रामा है, बुरा नहीं है। और अब हसन की क्योंकि इंटरेस्ट पीक हो गया है तो हाँ, ये आपने अच्छी थ्योरी दे दी है, तो मैं I'd like to watch. मुझे लगता है ऐसे होगा, क्या पता ना हो, लेकिन मुझे लगता है ऐसे होगा। Let's see. Moving on to then Amna, case number 9, episode number 7 and 8. Wow, what a riveting watch case number 9 is. कहने को ये भी एक नॉर्मल कहानी है जो कि हम देख चुके हैं, हम बहुत असॉल्ट की कहानियाँ देख चुके हैं, बहुत रेप विक्टिम्स की जर्नी देख चुके हैं, उनका फेलियर, उनकी स्ट्रगल, उनका फ्रस्ट्रेशन। लेकिन इस ड्रामा में कोई ख़ास बात है, वो ये है कि राइटर, डायरेक्टर, एक्टर्स, परफॉर्मेंसेस, दे आर ऑल टेकिंग इट सो सीरियसली दैट देयर इज सो मच अटेंशन टू डिटेल। हर चीज़ में आप कन्विंस होते हैं एंड यू आर कम्प्लीटली इन्वेस्टेड, यू नो, कि अच्छा आप कहानी किधर से किधर जा रही है। बहुत इंटरेस्टिंग है। हंस क्यों रहे हैं, आपको नहीं लगा? हंस रहा, जैसे मैंने दिल ढूंढता है फिर वही के बारे में बोला, केस नंबर 9 इज़ एक्सीलेंट, बहुत अच्छा है। और जो शुरू में मैंने एक बात की थी, लिखा आता था कि स्टोरी ऑफ अ क्राइम दैट हैपन्स एवरी डे बट नेवर टोल्ड, तो उससे मैंने कहा था डिसएग्री करता हूँ, बट
इस बात से मैं ज़रूर इस बात को एक्नॉलेज करता हूँ कि कोई भी इस तरह के क्राइम की कहानी ऐसे नहीं बताई गई। पता है क्या, क्यों नहीं बताएगी कहानी पहले? इसी की शील विन द केस. हाँ, ये तो मेरी आपकी बात हुई थी. हाँ. मे बी शील विन द केस I ऑल्सो, think she better win the case. बट ऑल्सो द वे, जो मेरा फेवरेट वर्ड है आजकल, एग्जीक्यूशन वाला. अभी तक आपका 2 हफ्तों में आपका वर्ड नहीं बदला. नहीं तो मैं कौन सा बदला हूँ 2 हफ्तों में, जो मेरा वर्ड बदलना था. तो वो इसकी छोटी छोटी चीज है. एक वो शॉट था जिसमें वो एक तो कोर्ट रूम वाज वेरी इंप्रेसिव. ड्रामों में ऐसा कोर्ट रूम मैंने पहले नहीं देखा, जो वो दीवार आ गई, सब कुछ है. तो शॉट जब वो कैमरा पैन करता है प्रिंटर पे, प्रिंटर से कागज निकलते हैं, फ्रेम वापस आता है, 1 शॉट टाइप, और वो अगले दिन की प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है, तो ओवरऑल लाइक द कैमरा वर्क, actors performances, body languages, scenes, everything is very good. My only concern thing with जो मैंने देखा, बाद में मैंने कहा शायद मैं ही हूं तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जब मैंने YouTube पे देखा तो टॉप कमेंट यही था. क्या? A lot of the story is being told in flashbacks, Yeah. which I feel is kind of like it's not as relevant, और मतलब ये वो तब होता फ्लैशबैक में हम जाते करंट नैरेटिव में अगर उसमें कोई सरप्राइज, मिस्ट्री या थ्रिल रखी हुई होती. मैं ये नहीं कह रहा इसको भी थ्रिलर बना दें. ये कहानी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, और जिस तरीके से अनफोल्ड हो रही है मैं बहुत एंगेज और हुक हुआ हूँ उसमें. जब हम पीछे चले जाते हैं पास्ट में, तो वो जो पास्ट वाली इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है वो मेरी मालूमात में कुछ नया इजाफा नहीं कर रही. जहां तक पहुंच गए तो मुझे पता, या तो फॉर एग्जांपल ये होता कि यार कि ये कोई एलिमेंट आपने दिया होता कि लड़की झूठा इल्जाम लगा रही है. नहीं, ये आपको ना पता होता, या मुझे पता ना होता क्राइम हुआ है, कपड़ों का क्या हुआ, या एविडेंस क्यों नहीं गई, मुझे सब पता है. नया था थोड़ा सा वैसे. क्या वी डिडंट नो दैट उसको बंद कर दिया था, या माँ बाप ने नहीं सब पता था यार. मतलब इसमें क्या था, वो जब पहले दिन वो घर से निकलती है चाबी निकाल के, अजम्पशन तो यही था ना, बंद किया हुआ था. सो अब मैं जब वापस जाके वो सारे सीन्स देख रहा हूँ तो मुझे कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही. ये बात सही कि फ्लैशबैक बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा फ्लैश. और आई अंडरस्टैंड ये वो वाले फ्लैशबैक नहीं जो हमारे ड्रामों में होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जो पूरा दोस्त वाला सीन था, जो सबा का कैरेक्टर है, शहर के भाई की जो दोस्त है वो आई, वो सारा कुछ फ्लैशबैक में आपने दिखाया, तो ठीक है. मतलब व्हाट इज द रेलेवेंस विद द, मुझे लगता है रेलेवेंस इज रीइंफोर्समेंट. रेलेवेंस इज रीइंफोर्समेंट कि जब ऐसा कोई रेप विक्टिम होता है या असॉल्ट का विक्टिम होता है तो फ्लैशबैक के ज़रिए उन्होंने ये बात रीइंफोर्स की कि फैमिली जो है वो एकदम बैकफुट पे चली जाती है, वो एकदम उन पे सोशल प्रेशर आता है, वो हो या तो ना हो. हमने देख लिया ना, रीइंफोर्समेंट है. आई फील कि ड्रामे का मकसद ही है कि आपको बताए हाउ ह्यूमन इमोशन अनरावल्स विद एवरी, लाइक इन एवरी सीन. माँ की रिएक्शंस, बाप के रिएक्शंस, भाई के रिएक्शंस, भाई के दोस्तों के रिएक्शंस, उनका सपोर्ट देना. और आपको पूरी यही दिखा रहे हैं कि कहीं आपको ये नहीं शक होता कि जो शहर है वो कहीं भी घबराई है कि मैंने, ऑफ कोर्स उस पर ट्रॉमा है. और वो बड़ा ज़बरदस्त सीन था जब वो सो रही होती है फर्स्ट डे और माँ के साथ, और वो घबरा के उठती है कि I mean when a woman has been touched in the wrong way and that trauma is haunting her. तो ये बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस थी. तो आई थिंक रीइंफोर्समेंट. मगर हैविंग सेड दैट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, हो गई है, अब हो गई है. हमें समझ आ गई कि सहर wanted to go and file an FIR on day 1. She was upset when her mother had thrown away the clothes. मुझे लगा शायद यहाँ पे कोई हिंट आएगी कि कपड़े जो हैं वो नहीं फेंके, और कहीं से मिल जाए. एग्जैक्टली कोई नई चीज़ आपको एलिमेंट मिलेगा, वो नहीं मिल रहा था. भाई कैसे पहुंचा, बाप इज़ अ वीक फिगर, वो नहीं है एक स्ट्रॉन्ग मर्द. एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो फ्लैशबैक से हट के स्टोरी की प्रोग्रेशन जहाँ हुई है वो किरण की हुई है. वो बड़ा इंटरेस्टिंग था सारा, कि किरण का ये शक करना, किया नहीं किया, फिर कहना कि अच्छा नहीं किया बट मैं कोर्ट जाऊंगी. एंड देन द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, ऑफ कोर्स they were very impressive, right? They were very informative. You got to learn new things about कि ऐसा कोर्ट अलग होता है जहाँ पे सेक्सुअल क्राइम्स जो हैं उनको टैकल किया जाता है. विक्टिम की आइडेंटिटी जो है वो कंसील की जाती है, नहीं रिवील की जाती, उसके आगे पर्दा है, नहीं आमने सामने होता. यू कांट हैव एक्स्ट्रा पीपल इन द कोर्ट. वो जो झमेला इकट्ठा कर लेते हैं बुखारी साहब लॉयर्स का, वो कहती है कि जी इनको निकालें, और वो निकलते हैं. फिर किरण को भी कहते हैं कि आप भी जाएं, वो कहती है नो आई एम ओके विद हिम, ऑल्दो वो सोच रहा होता है कि शुक्र है कामरान के मेरी बीवी को निकालें, मगर वो नहीं निकालते. सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं विच काइंड ऑफ मेक मी से ओके फाइन, फ्लैशबैक में रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं और ना करें,
मजीद ना करें, लेट्स मूव ऑन विद द केस नाउ. अच्छा, 2 किस्तों में मेरे ख्याल में एट लीस्ट 50% वाज रीइंफोर्समेंट. It was. सो वो ज्यादा है ज़्यादा है. मेरी नजर में. Yeah. दूसरा जो आप कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, देयर इज सो मच हैपनिंग Yeah. करंट सिनेरियो में, करंट केस में, वी लर्निंग सो मच. एंड आई थिंक एक पिल खिलाई थी माँ ने अगले दिन. I kept wondering, मैंने कहा, is this the day after? Is it a birth control pill she's giving her or is it a painkiller she's giving her? तो मुझे हुआ कि मे बी इन छोटी छोटी चीज़ों में आपको नए हिंट्स मिल रहे हैं. मुझे नहीं पता, ऐसा मेरा ख्याल है, लेकिन मुझे हुआ शायद उम्मीद कि शायद ऐसा है. क्या कहते हैं? हो सकता है. मुझे पता नहीं क्यों बार बार ये हो रहा था कि is she going to be pregnant? These things kept going through my head कि you know, are they, वही बात है ना, जैसे मैं भी फिर दिल फिर ढूंढता फिर वही में हमारा दिमाग कहता है कि अच्छा, अब क्योंकि क्या? हमें हाँ. कोई चीज जब शाइनी न्यू ऑब्जेक्ट नजर आता है तो हमारा ये होता है कि सोना है. yeah. क्योंकि इतना ड्रामे देख देख के एक नेचुरली जब कोई नई चीज आती है तो वो लगता है कि अच्छा, फिर उसमें बहुत ही कुछ. जैसे मुझे बार बार ये हो रहा है, एंड आई होप दिस इज एड्रेस्ड इन द फ्यूचर इन सम एपिसोड, के बार बार उसकी कामरान की बीवी भी, उसका दोस्त भी, दोनों रोहित भी और किरण भी ने बार बार कहा है कि ये तुम अपनी हरकतें छोड़ दो. अब तुमने एक वादा किया था कि तुम ये हरकतें नहीं करोगे. उसने क्या हरकतें की हैं पहले? वो फिलैंडरर था, पता जो चल रहा है. किस हद तक फिलैंडरर था? हैज ही रेप्ड समबडी बिफोर? हैज ही असॉल्टेड समबडी बिफोर? Has he molested somebody before? हाँ, इस तरह का या बंदा फिर adultery कर रहा था, क्या कर रहा था? इस तरह का बंदा जो No, but that can be brought forth as evidence against him, right? हो सकता है ये बात. Exactly. तो ये बातें जो हैं ये अच्छा था. अच्छा, हाँ, अब मैं ये बात कह रहा था जो मैं फिर दिल ढूंढता है फिर वही में. आप आमिना शेख को देखें, जी आप नूरुल हसन को देखें, जी. 2 लॉयर्स आपको दिए, कहीं पे आपको लगा कि यार ये लॉयर नहीं लग रहे. नहीं जी नहीं. उनके जो डायलॉग्स हैं, जी. जो लिखा हुआ है, अच्छा बुरा लॉयर भी आपको नजर आ रहा है और जो वो बोल रहे हैं. हाँ जी. अब जो तलफ्फुज था, जो लीगल टर्मिनोलॉजीज थी, जो लॉयर की बॉडी लैंग्वेज होती है, जो लॉयर बात कर रहा है, अब इसमें मैं नहीं क्वेश्चन उठा पा रहा क्योंकि मुझे वो बिलीवेबल लग रहा है एज अ लॉयर. साहब की थोड़ी अंग्रेजी कमजोर थी कहीं कहीं, बट हो सकती है ना भाई. वो दो मुख्तलिफ तरह के भी तो लॉयर्स होते हैं. की हो सकती है बिल्कुल. लेकिन जो लीगल वो था, जो लॉयर का एक तरीकेकार होता है बात करने का, जिस तरह से लॉयर वो करता है, जिरा करता है, वो तो सही था ना. एब्सोल्युटली. क्योंकि दोनों एक्टर्स हैं, उनको पता है कि यार कि उन्होंने ये कैरेक्टर टेक ऑन करना है, उन्होंने लॉयर बनना है. इन्वेस्टेड इन द कैरेक्टर. हाँ, सो वो बहुत अच्छा था. और जो क्रॉस क्वेश्चनिंग थी वो भी बहुत अच्छी थी, और लिखी भी बहुत अच्छी थी. क्योंकि जिस एतबार से वो शुरू हुए, अच्छा आप खाना कैसे ऑर्डर करती हैं, तो आप ये करती हैं, अच्छा राइट क्या करेंगी, ये करती हैं, तो फिर ये क्यों, यू नो, इट वाज द बिल्ड अप. एंड फिर आमिना का जो कैरेक्टर है, सॉरी नाम भूल गया, बीनिश ने जो पॉइंट्स रेल किए, दिस इज विक्टिम बैजरिंग योर ऑनर, यू नो, इसमें वो नहीं था फजूल का जो किस ड्रामे में था, ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड. वो बार-बार लॉर्डशिप कह रहे हैं, यू नो, योर ऑनर कह रही हैं, व्हाटएवर. इट वाज वेरी गुड, इट वाज वेरी इंप्रेसिव. सो व्हाटएवर वाज बीइंग अनफोल्डेड ड्यूरिंग those scenes, it was very engaging, interesting and informative. It was very informative. I liked the fact that they asked the parents to step out जब उसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू होती है सैर की, बिकॉज वो एक इमोशनल उसमें आ जाती, फिर हेलो बन जाता है इमोशंस का, यू नो. माँ बाप रोना शुरू कर देते हैं कि कैसी क्वेश्चनिंग मेरी बेटी से कर रहे हैं, व्हाटएवर. सो इट वाज डन वेरी प्रोफेशनली, एंड ऑफ कोर्स यू नो द जजेस वर आल्सो वेरी वेरी इन कंट्रोल. हाँ, तनवीर साहब को देखा, उस पहले के फायजा को देखा, तो इट वाज लाइक गुड, इन कमांड. सो ये मैं कह रहा हूँ, जब ये इतना कुछ हो रहा है और इतना इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग है और इंफॉर्मेटिव है, तो फिर फ्लैशबैक. अब देखे ना, किरण ने अच्छा पॉइंट रेज किया कि तुम्हारी बीवी क्या कर रही है, व्हाई वाज शी देयर. हाँ, उसने वो क्यों दूसरी साइड पे. हाँ, लॉजिकल ना. हाँ, बेवकूफ नहीं दिखाया वो उसको. कह रही तुम झूठ बोल रहे हो. अब वो कहेगा कि मेरा अफेयर था. उसने ये कहा पिछली दफा कि मैं तो ये कहूंगा कि हम नहीं, अगले एपिसोड के प्रोमो में भी यही है ना. दोबारा लास्ट वीक भी कहा था, लास्ट वीक में उसने ये कहा था कि मैं तो आराम से कह दूंगा कि उसे पुलिस वाले को उसने कहा था. हाँ, पुलिस वाले को उसने बता दिया था पहले कि मैं तो ये लाइन ऑफ एक्शन लूंगा. बट यार, अरे जज का ये कहना कि यू नो आप दोबारा तहकीक करें, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, जितने गवाह थे उनको दोबारा बुलाएं. पुलिस वाले ने तो दिया है, बट जज को ये समझ है कि पुलिस वाले ने पैसे खाए हो सकते हैं, तो उसने कहा बुलाएं, सबको दोबारा बुलाएं, दोबारा क्वेश्चनिंग. और ये देखें, ये भी कितनी उन्होंने कैजुअली डाली बात की, यार 4 महीनों में हमें रैप अप. आपको नहीं पता कि 4 महीनों में. एग्जैक्टली. नहीं, उसने कहा जज ने कि आपको नहीं पता है कि 4 महीनों में हमने रैप अप करना होता है सॉल्ट का केस.
होता नहीं है वैसे, साल गुजर जाते हैं। मेरा रूल तो है ना फूल है लेकिन होता नहीं है। कि इतनी लंबी लंबी नहीं चल सकती डेट। अच्छा कोट है यार, ये प्रोफेशनल लोगों का कोट मुझे लगा। You know, it was good. It was Give a shout out to Sayyid Wajat Hussain. Absolutely. The direction, for sure. सब कुछ is top notch. And यार सिर्फ वो फ्लैशबैक का मुझे है उस पे कुछ performances और तो सबा is fantastic. I mean, रात को झुझरी होके उठना, पूरा हर चीज़। फैसल is so good. वो जो है ना छोटी छोटी चीज़ों पे खुश होना कि अच्छा हाँ यार, वगैरह तो मसला ही कोई। बुखारी साहब, नूर हसन so good, आमना शेख so good. I mean, everybody, Junaid is so good as, you know, रोहित परेशान कि अच्छा मेरी बीवी को तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, दोस्त को वो कर मायूस नहीं कर सकता, पार्टनरशिप भी है, you know. even Rushna as Rushna. So last time I said that Rushna was unconvincing. In the last 2 episodes, number 5 and मुझे 6, तो सही this time it was much better. Rushna's performance was better this time. I think 5 and 6 इतनी strong नहीं थी। इस दफा रुशना was better। मैंने 5-6 देखी नहीं, मिस आपने कर दी देखी, बीच मुझे में। उस वक्त अच्छा बट एक और चीज है, मैंने 2 किस्तें मिस की हैं, हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं मैंने कुछ मिस किया। because there's a lot of like detailing that doesn't really take the story anywhere, but it Yeah, adds value to the visual. जैसे you know कभी इस तरह का कोई लीगल ड्रामा है Yeah. तो आपका दिल चाहता है अच्छा यार मैंने क्या मिस किया, मैं पीछे जाके देखूं। तो अगेन नथिंग टू डू विद नो क्रिटिसिज्म ऑन केस नंबर 9, बट वही एक्सपेक्टेशन है ना कि यार Yeah. कुछ ऐसा दो कि यार कि बिल्कुल ही हमने ना देखा हो पहले, Yeah. विच इज फाइन। आई थिंक या शाहजेब खान ने मेरे ख्याल पहली बार ही लिखा है, पहली बार ही लिखा है और बहुत दिल से लिखा है, दिल से लिखा है, वेल रिसर्च्ड एब्सोल्युटली। राइटिंग है। तो आप ये नहीं कह सकते कि यार नहीं है, बस ये छोटी छोटी चीजें हैं, या उनको मेरे ख्याल में व्यूअर एक्सपीरियंस के लिए। मैंने वैसे फ्लैशबैक इतना माइंड नहीं किया बिकॉज़ मुझे लगा ये अच्छा एक बात मैं वैसे सोच रहा था, मेरा क्योंकि आपको पता मुझे शौक है इस तरह सोचने का, अगर हमें ना पता बट वो मकसद फिर रह जाता जो जिस मकसद से बनाया गया, लेकिन मैं सोच रहा था यार ट्रेलर देख के यही लगा था कि हाँ कि अगर आपको ना पता होता ना या क्राइम हुआ, जैसे उन्होंने 2 अलग अलग सिनेरियोस शूट किए हुए हैं कि एक वो सिनेरियो है जिसमें वो आती है जो उसका नैरेटिव है कामरान का कि यार कि मेरा अफेयर था, वो आई कमरे में, तो अब ये आप 2 हमें दिखा रहे हैं। अगर हमें आप एक्सपेक्ट आप दिखाते हैं कि सहर घर आई है बेहाल एंड शी सेज आई बीन रेप्ड, और फिर आप जो अब फिर आप ये फ्लैशबैक हमें दिखाते रहते तो वो और दोनों की डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दिखाते हैं, कोई और कहानी दे रहा है, कोई और ये कहानी दे रहा है, आप सोचते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ, कि हुआ या नहीं हुआ, बट वो मकसद से हट जाते हैं क्योंकि मकसद ये बताना है कि यार जिन खवातीन के साथ ये होता है वो कैसे करती है, तो वो मकसद बहुत इंपॉर्टेंट है, विच I respect and understand and acknowledge. Yeah, but that would have been a lot of. That would have been like, you know, कि अच्छा वो आ रही है, वो ये कह रहा है, किया कि नहीं किया, इनमें से दोनों जैसे था ना एक ड्रामा जिसमें आप एंड तक सोचते हैं कि किया कि नहीं किया, नुमान जाज का चीख में भी था कि एंड में चीख में भी कुछ था ना, इसमें तो हमें पता होता है क्यों धक्का देता है। हाँ नुमान जाज का जो ड्रामा था जिसमें हरासमेंट स्टूडेंट करती है, हाँ डंक जावेद का डंक उसमें आपको ये होता है किया कि नहीं किया, you know, वो भी हमारे अपने दिमाग में था, वो क्वाइट ऑब्वियस था कि नहीं किया। That's true. So we're looking for that where it doesn't exist. हाँ, लेकिन what do you have to say about mysteries that do exist? चले मैं मंटो तो नहीं हूँ लेकिन नहीं, मैं मंटो तो नहीं मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको मंटोगी आ गई जी। मुझे समझे क्या मिस किया आपने मंटो की पिछली 2 एपिसोड्स में? पिछली तो मैंने देखी नहीं। देखी आपने? मंटो वो वाहिद ड्रामा है, आपने देखी, कितना आप मिस कर जाते हैं। जो मैंने अमेरिका में भी देखा, वाहिद ड्रामा है, क्योंकि पिछली बार हमने रिव्यू किया। क्या वजह थी इसकी कि आपको मंटो? क्योंकि पिछली बार मैंने कहा हम रिव्यू कर लेंगे आपकी, तो वो भी मंटो वाला स्लॉट था, राइट, तो मंटो की 2 किस्तें देखी, और इस बार भी मैंने मंटो की। यार मैंने आपको पिछली बार कहा था ना कि मैं गॉडफादर में जाते हुए देख रहा था, आपने कहा आपसे ना देखी हुई, इस बार आते हुए मैंने देखी, फिर 3 घंटे की है तो 2 घंटे की मैंने देखी। वीटो कार्लियोनी, राइट, माइकल कार्लियोनी, जी डॉन्स, जी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या हुई, क्योंकि 15 घंटे की फ्लाइट थी, मैंने एक और फिल्म देखी। कौन सी? द डिपार्टेड। ओह, जैक निकलसन को जानती हैं आप? मैं सुना नाम। डिपार्टेड देखी आपने? नहीं देखी? लियो डिकैप्रियो और मैट डेमन वाली। देखिए, उसमें जैक निकलसन भी एक छोटे से डॉन होते हैं, छोटे से डॉन होते हैं, हाँ।
तो बस फिर यही मैंने कहना है ज्यादा कर कि एक तरफ वीटो कार्लियोनी है और एक तरफ जैक, आई थिंक नाम भी जैक ही होता है, जैक निकलसन का, मेरे ख्याल में जैक ही था। आपकी थियरी फेल, मेरी थियरी पास। आपने थियरी की थी पिछले हफ्ते, जो बात हो चुकी है कि वो प्रपोज करने वाले हैं मिस्टर मंटो टू मिस मारिया, वो नहीं करते। वो तो पुरानी बात होगी। मैंने कुछ एपिसोड्स पहले एक थियरी दी थी कि जो साहब ने चेक दिया यही इनके वालिद हैं, और वो थे। ऐसे धूप में बाल सफेद नहीं किए ऐसे। सवाल ये पैदा होता है हाँ जी, कि लॉजिक दी गल मेरे नाल न करी। नहीं, आहो जो हमने पूरी स्टोरी सुनी है आहो मंटो सर की, मंटो सर 12-13 साल के थे जब अंकल हक के पास उनको छोड़ के गए थे, अब्बा हक नवाज के पास। कितने साल के थे मंटो सर? इतने ही होंगे, क्योंकि अगर इससे वो छोटे थे 7-8 के, मतलब मैं समझने की ये चाह रहा था कि मंटो सर ने अपने वालिद साहब को पहचाना नहीं देख के? पहचाना है। कब? He knew that this was a father. What are you saying? Yeah. वो कह रहा है मैं अपने आपके बाप का दोस्त हूं, तो उन्होंने यही तो यार, यही तो इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी है कैरेक्टर्स की, यू फूल। यही तो इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी है कैरेक्टर्स की। आप ये कहना चाह रही हैं कि जब अब्बा जी आए थे चेक देने, तो मंटो सर को पता था कि वो उनके Yeah, of course. What are you saying? नहीं था पता। Of course पता था। नहीं यार। पता था यार। क्या बात आप कर रहे हैं? तब ना वो कहते कि वो आप मेरे अब्बू हैं। नहीं, he was looking through the father. He didn't want to even acknowledge him. यही तो इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी है इन नहीं, आप गलत, आप कैरेक्टर्स की। You're trying to fool me. I am not trying to fool you. You are a fool I'm a already. fool You are already a fool. Yeah, Of course, but Mr. Manto knew. Mr. Manto was 10 or 12 when his father left. 10-11 साल के बच्चे को he याद did नहीं not था। know यार। Then what was the point of that uncle saying कि I'm your uncle? This is the beauty of the story. कि आपको वो थर्ड पर्सन में ले गए अंकल को, कि अंकल क्योंकि पैसे देना चाह रहे हैं, लाइक तुम ले लो बेटा, तुम्हारे बाप ने भिजवाए हैं। ये नहीं कह रहे मैं तुम्हारा बाप हूँ, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं इन थर्ड पर्सन इन फ्रंट ऑफ मंटो। ओ माय गॉड, माइंड बॉगलिंग। और मंटो जो है भाई हमारे, वो बख्श देते हैं अपने वालिद साहब को फिर जब फौत हो जाते हैं। वो फौत जो हो गए, पैसे भी रख लिए उन्होंने, अमीर हो गए मिस्टर मंटो। उन्होंने कहा अमेरिका में प्रॉपर्टी दे गए, टेक्सास में। हाँ, बहुत जमीन है अमेरिका में। ऑयल रिग्स ना हो ना टेक्सास में उनके थी जमीनें थी, उन्होंने वो दे दी उन्होंने, ह्यूस्टन के करीब, डैलस के करीब, वहीं पे सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी। डॉक्टर होंगे शायद अंकल, हो सकता है बहुत काम किया उन्होंने, पैसे कमाए जी। उन्होंने जमीन है। और थे। तो $1 मिलियन तो उन्होंने पहले दिए थे, अब और कैश दे अब दिए तो उन्होंने। सब कुछ छोड़ के ना उनके नाम, उसने कहा दूसरी फैमिली के पास चले गए थे। उसके पास नहीं कुछ, उन्होंने उनके पास अंकल के पास भी, अंकल भी मर्द बेवफा थे, उन्होंने दूसरी शादी कर ली वहाँ। करी तो सही उन्होंने, लेकिन दूसरी फैमिली के नाम कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। मैंने ये सोचा, लेकिन उन्होंने पैसे इतने कमाए थे, उन दूसरी फैमिली को भी दिया, मिस्टर मंटो को भी दिया। एब्सोल्युटली। ऑल्सो आई जस्ट वंडरिंग कि मंटो सर की उम्र और अब्बा जी की उम्र में कितना कोई फर्क होगा? ज्यादा नहीं। एक मेरे जहन में सवाल आया जब मैंने देखा। ठीक है, नहीं फर्क है, कितना कोई फर्क होगा? 20-22 साल का फर्क। 22 यंग उम्र में उनकी। यंग उम्र में उनकी शादी होगी। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने पिछले हफ्ते भी की, हाँ ना, कहो ना। कि जो टेडी बेयर हमारे डॉन्स हैं दोनों, जी ये टेलीटबीज। अभी विद अगेन मैं आसिफ रज़ा मीर साहब की परफॉर्मेंस या उस पर बिल्कुल मैं ये बात नहीं कर रहा। आई एम अ ह्यूज आसिफ रज़ा मीर फैन। सिर्फ जो डायलॉग्स उनको दिए गए मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ। सीन पे आ जाए पहले। नहीं, मैं आपको थ्रू आउट ये बात कहना चाहता हूँ कि इन 2 किस्तों में बहुत शदीद, ज़्यादा भी नहीं कहूँगा, बहुत शदीद फोकस इस बात पे था कि मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा, मैं दुनिया को आग लगा दूंगा, मैं सबकी गर्दनें काट दूंगा। क्या नहीं करूंगा? हम मर जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, बिन्यामीन मर जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, इस दुनिया को आग लग जाएगी, क़यामत आ जाएगी, इस दुनिया में कोई बंदा नहीं बचेगा,
ये दुनिया खत्म होके मतलब सबका हिसाब किताब हो जाएगा, सब अपने अपने सेटल हो जाएंगे, जिसने जन्नत में जाना वो जन्नत में चला जाएगा, जिसने दोजख में जाना वो दोजख में चला जाएगा, लेकिन मैं महमल का रिश्ता नहीं दूंगा। अब अगर सिराज भाई ने महमल का रिश्ता करवा दिया तो मैं आप बात की नजाकत को समझे ही नहीं है। मुझे ना मैंने नहीं समझना, मैं आपको बता रहा हूँ जितना उन्होंने, अगर महमल की शादी देखें, सिराज भाई को मरना पड़ेगा, सिराज भाई को मरना पड़ेगा। अगर सिराज भाई ने अपनी जिंदगी में हयात होते हुए, जो है ना वो कंसेंट में बिलीव करते हैं, मैं नहीं मानता। ने आके खुद बोला है अब कि मैं शादी करूंगी। कहिए महमल फरहाद से शादी करने के लिए तैयार है। एंड ऑफ द एपिसोड में महमल ने खुद बोला आके कि मैंने शादी करनी है। यार तो कंसेंट आ गई महमल की, कंसेंट आ गई, खत्म हो गई बात, खत्म हो गई। या तो महमल कहती ना मैं नहीं करनी, महमल ने खुद कहा है एंड में आके कि मैं करूंगी। यार तो उनकी अपनी कैसे है यार, वो बेटियों को बहुत रुतबा देते हैं। ही बिलीव्स इन इक्वालिटी, बेटी हो या बेटा हो। अच्छा ठीक है, अगर सिराज भाई को महमल ये बोलेगी पापा जान मैं ये छत से छलांग मारने लगी हूँ, मेरा कंसेंट है, मुझे आप छलांग मारने दें, या वो बोलेगी पापा जान ये कुआं है, मैं कुएं में छलांग लगाने लगी हूँ, मेरा कंसेंट है, तो पापा जान मान जाएंगे? नहीं ना, कुएं में छलांग मारने से तो उसका नुकसान होगा। यहाँ फरहाद से शादी करने में कितने फायदे हैं, दोस्ती कायम रहेगी, फरहाद एक अच्छा लड़का है, कंपैटिबल है, नई नई दोस्ती हुई है दोनों डॉन्स के बीच में, और बदले में कौन है? मिस्टर मंटो। मिस्टर मंटो तो सिराज भाई को नहीं पसंद है बिल्कुल। जो उन्होंने इतनी लंबी तमहीद बांधी है 2 किस्तों में कि मैं महमल की शादी नहीं करूंगा, किस लिए नहीं होने दूंगा? क्योंकि फरहाद इज नॉट अ गुड मैच फॉर महमल, तो महमल के लिए नुकसानदेह, यही बात है ना? कहा नहीं उन्होंने ये, वैसे मकसद और क्या वजह है कि जबरदस्ती कि वो हो रहा है, थ्रेटन किया जा रहा है कि बेटे को मार देंगे वरना अगर तुम रिश्ता करो तो अभी भी तो वही है ना, महमल भी तो इसी वजह से मान रही है यार। ही नोज महमल। यार क्या बात कर रही है आप क्या क्यों ऐसे तंग कर रही है मुझे? थर्ड पर्सन कॉम्प्लेक्सिटी आ गई ना, वही चीज है कि अब्बा जी हैं भी और नहीं। महमल देखे ना, महमल भी तो यही कह रही है ना कि मैं, उसको पता है सिराज अंकल को कि मंटो सर एंड महमल लाइक ईच अदर, दे वांट टू गेट मैरिड टू ईच अदर। इसमें क्या वो बात है? बाद में देखें, ये नहीं कह रहा कि महमल क्या कर रही है, मैं सिर्फ और सिर्फ सिराज अमृतसरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि जो इतना बिल्डअप, मैसिव बिल्डअप इस कैरेक्टर का हुआ है, मुझे बाकी चले, आपने मंटो सर की बात की, आपने महमल की बात की, वो तो शुरू से ही वीक कैरेक्टर्स हैं, लेकिन सिराज अमृतसरी वाज एक्चुअली अ रियली गुड कैरेक्टर। जो आई लाइक द डॉन ऑरा एंड एवरी, जो डायलॉग से बिनयामीन के, सिराज अमृतसरी के, आसिफ रज़ा मीर आउट ऑफ द इक्वेशन, हाउ what has Siraj Amritsari done? Yeah, he was a good father to a girl. He's a good father. No, now he's not a good father. Also, उसका भी तो, शमरेज का भी तो बाप है ना। किसका? तो एक औलाद तो नहीं ना उसकी, शमरेज का भी बाप है, वो उसका भी सोचना है उसने। यार यही तो बात थी सारी कि बेटी के लिए उसने स्टैंड लिया, कंसेंट को रिस्पेक्ट किया, बेटी ने कहा कि जी मैंने अपने प्रोफेसर से शादी करनी है, वो भी वो गेव इन टू इट। सारी चीजों को आप मद्देनजर रखें ना। अब जाके एंड में अगर यार आपकी दरअसल ना लोगों के साथ एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत ज्यादा हैं, आप हर बंदे से दिल लगा लेते हैं। एक्सपेक्टेशंस। अब देखें ना, बिन्यामीन हैज रिजन टू एक्सपेक्टेशंस। बिन्यामीन ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, खूब उसकी कुट भी चाड़ी, कहता है सॉरी मैं तो मानना नहीं चाहता लेकिन आई हैव टू, और साथ खून बहा रहा है और ये हो रहा है। नहीं, वो कह रहा है कि जिस दिन महमल, वो इंटरेस्टिंग था। हाँ, कि जिस दिन महमल आएगी मैं उसको, नसीबा है कौन है ये वाली, कौन है? खतीजा को बोलूंगा चाबियां उसको दे दे। खतीजा से कहूंगा कि घर की चाबियां उसके हवाले कर दे, वो इस घर की नई मालकिन होगी, वो घर की मालकिन वो होगी। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ उस पे एक आंच नहीं आने दूंगा, उसको वो घर की मालकिन बन के रहेगी, बेटी बना के लेके जाऊंगा। यार क्या आदमी है बिन्यामीन। और जो मेडूसा है, खतीजा जो मेडूसा बन जाती है, वो हर चीज करने के बाद वो कहती है कि हाँ तो तुम भी निकाह पढ़वा लो। वो वही की वही है। वो अच्छा सीन था। मतलब है कि औरत वो कहती है मैं उसको तुम्हारे कमरे से आता जाता देख के खुश होंगी, मेरे सामने तुम्हारे कमरे में आया जाया करेगी, देखकर दिल खुश हो जाएगा मेरा। हाँ, you have to appreciate the finer tuning, the fine humor in these things. That was good. I have to say that Sabah Hamid's performance was fantastic. Babar Ali's performance was fantastic. Even the characters are consistent.
शुरू से वो कह रही है कि तुम सुरैया के साथ निकाह कर, कहता है क्या हो गया, पागल हो गई हो तुम, बाहर जो कुछ तो शर्म करो। यार मेरा अब दिल है कि बिन्यामीन जो है ना अप्रोच करे सुरैया को। नहीं करेगा। सुरैया ने जिस तरीके से सुरमा लगाया, मैंने कहा यार ये अप्रोच करना तो बनता है। नहीं करेगा ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि क्या आपको व्हाट आर यू अपसेट अबाउट? इट्स सो गुड। आई एम अपसेट अबाउट द फैक्ट हाँ। कि जो सिराज अमृतसरी का मेरे दिमाग में एक खाका खिंचा था जी। और जो एक ऑरा क्रिएट हुआ था, उसको बहुत बुरी तरह से देखें। मंटो से तो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, महमल से भी मुझे कोई खास इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट सिराज अमृतसरी से मुझे बहुत एक दिली लगाव था। में शायद वो इनकार कर नहीं देखे, उनको फौत होना पड़ेगा यार, वो नहीं, वो कहेंगे कि नहीं अपनी बकवास बंद करो महमल, ना तुम्हारी मैं मंटो से होने दूंगा, ना ही फरियाद से होने देखें। दूंगा। जो रिएक्शन फुप्पी ने दिया ना चमाट मार के, हाँ, अब आप चाहते हैं बाप चमाट मारे? नहीं, बाप पुट डाउन तो करे ना, बोले करें नहीं ना मैं यार, नहीं। मौका दें, आप अगले हफ्ते के वेट करें। तो आप ये कह रही हैं फरहाद महमल की शादी नहीं होगी? होगी। फिर क्यों, कैसे होगी? होगी ना, कुछ हो जाएगा। शादी नहीं होनी चाहिए। जितना इन्होंने दो बैजरिंग, वो बैजरिंग जो थी ना, जो कर रहा था लॉयर, जो बैजरिंग यार एट दिस पॉइंट आई वुड रादर कि महमल और फरहाद की शादी हो बनिस्बत महमल और मंटो सर की। यार ये बड़े लोग कह रहे हैं कमेंट सेक्शन पे भी, सब मैंने देखा I would टॉप। rather, I think क्यों, व्हाई इज नॉट एवरीबॉडी नॉट रूटिंग फॉर? there is more chemistry between them than there is between Memel and Manto. There is absolutely no chemistry. But he's a bad guy. Absurd scene number 1, जो वो रिश्ता लेके पहुंच जाते हैं दोनों। तुम्हें डर नहीं लग रहा? हाँ ना, लग तो रहा है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, अम्मी ने कहा था अम्मी ने कॉफी पीते रहना, तो वो तुम बात सुनते जाना, मैं बात सुनूंगा। अच्छा जी, absurd scene number 2, वालदा साहिबा कमरे में आती हैं और बेहोश हो जाती हैं, सिराज साहब एंड शी फेंट्स। ये दोनों अपना मुंह चुप के अच्छा, मेरी बातें आपको इलॉजिकल लग रही हैं और अपनी बातें आपको बड़ी लॉजिकल लग रही ये हैं। दो- वो उसको बेहोश नहीं होगी जब उसको पता चलेगा कि मेरा बेटा जो है वो बेहोश हो गई, और ये दो जो मुंह चुप के बाहर आ जाते हैं, दोस्तों में क्या कहते हैं यार, कोई बड़ी बात हुई होगी। maybe we should have stuck around to find out कि हुआ क्या है। कोई बुरी खबर भी तो हो सकती थी, बुरी खबर ही होगी। अच्छा, that was really weird. That was you think? That was like कि वो कह रहे महमल नहीं आई, बात ठीक है, I understand महमल नहीं I आई। think it must तो मैंने be ये bad. सोचा, कहता है, I think it must be bad news. नहीं dude, she fainted because it was good news. तो मैंने ये सोचा कि जब सिराज अमृतसरी की बाहों में वो हुई, मदहोश। बेहोश हुई, हाँ। तो जब वो गिरी तो मंटो ने और मिस मारिया ने क्या किया होगा? आई वाज प्लेइंग दैट सीन इन माय हेड, हाँ। जो हमने नहीं देखा। तो वो बेहोश हुई, पतली गली से निकल तो गई। सिराज भाई ने क्या किया होगा? नसीबा, नसीबा क्या हुआ, क्या हुआ? तो वो नसीबा को उठा के अंदर ले गए होंगे, तो ये दोनों रह गए होंगे ड्राइंग रूम में। तो इन्होंने कहा होगा चलो हम चलते हैं, दिस इज अ रियली अबसर्ड सिचुएशन, पता नहीं क्या हुआ है। तो बस ये निकल गए, इन्होंने नहीं बॉदर किया मतलब, और नसीबा मुलाजमा से भाभी या भी किसी। आई, पीछे मेमल भी थी, सुरैया भी थी, पीछे कोई नहीं आया नसीबा के। वो बेहोश होगी, शोर मचा, पीछे ना मेमल ना वो कोई नहीं आया बताने। नहीं, वो किससे बात करे, क्योंकि वो जो व्हीलचेयर वाला ब्रांड स्टार्क है वो तो बेचारा बात नहीं कर। उसको आ गई उसने ना। महमल यार, बोला। come on, वो बात कर रहा है। उसने खाली महमल बोला और अभी वो अम्मी देखना, बोला। वो फरफर बोलेगा वो अब। हाँ, तो वो उससे क्या वो कहे, उसने तो बताना नहीं था। और ये दोनों तो बदबख्त वही थे ये ना। किससे पूछते? मेमल और नहीं, सुरैया। ये मुलाजमा से पूछते यार, तो पूछते कि यार क्या हुआ है। यार ऐसे घरों के मुलाजमों को सब कुछ पता होता है, दीवारों के भी कान होते वो हैं। कहते कि वो हमें नहीं पता, बीबी जी बेहोश, शायद उन्होंने पूछा हो, उन्हें बोला पता नहीं बीबी जी बेहोश हो गई हैं। वो कहते हैं आई थिंक इट मस्ट बी बैड न्यूज। नहीं, हो सकता है कि महमल की कोई खुशखबरी हो। मतलब है कि क्या? महमल की खुशखबरी हो। I don't know. It was so weird. It was like a bizarre scene. लेकिन फिर cut to the call between Binyamin and Siraj is very powerful. यार आप फैसला नहीं कर ऐसा पा ही रही। है, नहीं, जहाँ मंटो, मिस मारिया और महमल, ये scenes are riddled with absurdity. तो वो भी तो सिराज और नसीबा ही थे ना। नसीबा और सिराज थे। मैं सिराज और बिन्यामीन की बात कर रही हूँ। उनकी कॉल बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। उसने कहा, और जो बिन्यामीन है वो, यू नो, द कैरेक्टर इज सो इंटरेस्टिंग। एंड में कहता है, और आइंदा फोन करना तो जरा प्यार से बात करना। और दोबारा फोन करो तो प्यार से बात करना। That is तमीज से बात कर। तमीज से नहीं, हाँ, exciting to watch, you know, उनकी conversation. यार बाबर, I love you sir. Babar is fantastic, you know. Babar, these 2 episodes belong to Babar Ali completely belong to him. I felt that Sabah Meet was very good, but it was a bit over dramatic, especially with the hair and the Medusa effect and everything.
आई मीन ठीक है, वहां तक सही था, जिस तरह कहती है बात कर बोल कर, वो अच्छा था जिस तरह मैमल से बात करती है, चुप करके सुन, यू नो, चुप करके सुन, इट वाज गुड, यू नो, कि एंड टू बाबर अली आल्सो की शादी कर लेना, मैं आते जाते देखूंगी, वो सही था, बट वो खाना बनाएगी तुम्हारे लिए, मैं पूछूंगी। the appearance was a bit dramatic, over dramatized. यार वो तो दिखाया ना, मदर हु इज जस्ट absolutely dealing with the loss of a son. वो सही था, और यू नो कि बेटा एक जेल में है, दूसरा मर गया। अच्छा, वो बेटी से भी इम्प्रेस हुए बिन्यामीन, बोला तुम ऑफिस आना, तुम्हारी जरूरत है मुझे, तुम्हारा दिमाग सही चलता है। हाँ। लेकिन उन्होंने किसने ये दिया कि और नमरेज की कर दें मलिया के साथ, वो मियां साहब ने अपना शादी सेंटर खोला है। मियां साहब ने कहा बट्टा थट्टा कर लो, दुश्मनी खत्म हो जाएगी कभी। लेकिन वो खुश हो गई है, गर्ल क्या नाम है उसका, मदिया ने कहा ठीक है जैसे आपकी मर्जी, उसने कहा गुड लुक। अच्छा यार, उसने नमीर ने अच्छी एक्टिंग, बहुत अच्छी एक्टिंग, उसकी बड़ी अच्छी प्रेजेंस थी वो आखिरी सीन में। लेकिन एक बात बताएं, जो उसने बोला अम्मी, और उसने कहा मुझे हरा देना, ये काट देना, सिर्फ अम्मी ने बाकी की लगा दिया। क्या यार दैट पर्सन हैड वन जॉब, उसने कहा कि अम्मी रख लेना, बाकी काट देना। ये हमारे हमारे एडिटर्स बड़े अच्छे हैं, हमारे एडिटर्स हमारी बात मानते हैं। उसने, और जिस बंदे ने वीडियो भेजी उसने अम्मी काट दिया। मुझे बचाने के लिए मेरे अब्बा को हराना मत। अगला पार्ट भेज दिया। अब हमें नहीं समझ आई या उसे नहीं समझ आई, किसको, उस बंदे को, या हमें नहीं समझ आई? नहीं, हम इतने हम तो, मैं तो खैर मैं भी हूं इसमें मामले, आई डोंट नो। लेकिन वो मकसद ये था कि ममता जागे, तो अम्मी से जागेगी ना, इस बात से थोड़ी जाएगी कि मुझे बचाने के चक्करों में मेरे बाप को ना हरा देना, मेरे बाप को मत हराना। इससे तो मम्मा को कॉन्फिडेंस आएगा कि यार अच्छा मेरा बेटा सही है, चलो कोई बात नहीं। guy had one job, literally one job. अगर बिन्यामीन अंकल को पता लगा ना ये हुआ है, नहीं ये तो किसने भेजी होगी, मेमल का नंबर हर किसी के पास तो नहीं है। अच्छा, मेमल को क्यों भेजी, सिराज को क्यों नहीं भेजी, या नसीबा आंटी को क्यों नहीं भेजी? अच्छा, मेमल को भेजी ताकि मेमल कन्विंस हो जाए कि मैं शादी कर लेती हूँ फरहाद के साथ, क्योंकि इनको पता है मेमल कन्विंस होगी। तो मैंने फरहाद को मिस किया 2 किस्तों में, फरहाद को मिस किया, कोई ना, बिल्कुल नहीं सीन था ना, जेल चला गया वो फरहाद, हाँ जेल चला गया, कोई सीन नहीं था। लेकिन यार सबसे वैल्यूएबल सीन जो था, आप ये देखिए कि क्लासरूम में कितने इन्वेस्टेड हैं बच्चे, कि सर मंटो आते हैं, वो कहते हैं सर आपने हारना नहीं है, आप लड़ेंगे, आप पीछे नहीं हटेंगे। क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा दिल धक धक करे इस सीन पे, मैं कहा क्या होगा, दिल ढूंढता है। जैसा भी है, टू देयर क्रेडिट, उन्होंने एक सीन दिया जब बहन का जो प्रोफेसर होता है, दिल ढूंढता है, फिर वही में एक सीन होता है, फिर दिल ढूंढता है, फिर वो ही ड्रामा जो है उसमें एक सीन होता है, वो तो मंटो की कॉपी है। नहीं, हाँ, लेकिन वो बहन कहती है कि तुम क्यों रिसर्च असिस्टेंट बन गए, बिकॉज दे वर डेटिंग, और वो कहता है जब फिक्र नहीं करो, तुम अभी ग्रेजुएट हो जाओगी, और जब हो जाओगी तब मैं रिश्ता लेके आऊंगा, बट दे मेड इट वेरी क्लियर दैट यू नो वी कांट हैव अ रिलेशनशिप व्हाइल आई एम योर टीचर। No. Yeah, that's what they said. No, that's what. That was very obvious. But you see that scene, अब ठीक है, अनएथिकल वहां पे भी है, नहीं है ना अनएथिकल, वो बड़ा क्लियर बताया कि they were class fellows, और वो सीनियर था, क्लास फेलो नहीं था, वो सीनियर था, वो प्रोफेसर बन गया, वो प्रोफेसर बन गया, उसने कहा अब नहीं हम मिल सकते ऑन कैंपस, वेट तक तुम ग्रेजुएट हो जाओ, फिर मैं रिश्ता लेके आऊंगा। बट देखें उनकी वो तो चलेंगी ना, अखियां नैन मटक के तो चलेंगे ना, पहले से था ना यार। यार, नैन, that's what I'm saying, it's okay, ऐसे तो नहीं ना कि क्लासरूम में, क्योंकि उनकी कुछ आपस में वो तो है ना, बॉन्डिंग तो थी ना, पहले से थी। मैं कह रहा हूँ कि उनकी कंपैटिबिलिटी है, मंटो और मेमल साहब की कंपैटिबिलिटी नहीं है। मंटो और मेमल का तो इंट्रोडक्शन ही एज प्रोफेसर, मंटो और मेमल साहब बोला मैंने जी, कोई मंटो साहब और मेमल की और मंटो की तो इंट्रोडक्शन ही एज स्टूडेंट एंड टीचर हुई है ना, उसके पहले तो दे डिडंट नो ईच अदर। ओ भाई, मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद भी चले, दोनों को प्यार हो गया, लेकिन वो नहीं है ना, कंपैटिबिलिटी जीरो है, जीरो। लेकिन यार मैं तो तवज्जो आपकी चाहती हूँ स्टूडेंट्स पे, जो कह रहे हैं कि यू नो ना, रोस्ट करते करते भी हम पहुंच ही गए हैं रोस्टिंग पे। क्या करें यार, कितने अफसोस की बात है। एक ड्रामा, सर डोंट गिव अप, फरहाद को जीते मत दीजिएगा। हाउ डू दे नो हु फरहाद इज? द स्टूडेंट्स। यार एट दिस पॉइंट जस्ट गो विद द फ्लो, they are also going with the flow, I'm flowing with the go, they are also flowing with the go, then they're flowing with the go, they like यार मंटो सर जीते चाहे जो भी करे, मंटो सर जीते। पटाखे बज रहे हैं, सब सेलिब्रेट करने वालों को बहुत, दिवाली, अच्छा दिवाली की सेलिब्रेशन, दिवाली टू एवरीबॉडी। या हाँ जी, तो दिवाली तो हो नहीं गई, आज भी हो रही है,
2-3 दिन चलेगी. Okay. When the team is so big, then you can't. Is it- Yeah, you don't The expect. team these is things. not big. It's the biggest. इस पे तो I नहीं. know I disagree with you there. I don't think वो the मतलब writers कौन are है? the biggest. No, I Six- think the writers can be better. There are bigger writers than Khalil Rahman Kamar. मैं जो बात कह रहा देखिए आप कह रहे हैं इससे बड़ी टीम नहीं हो सकती. I disagree with that. आपका और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है ना कि द राइटिंग इज नॉट एट पार. तो राइटर को आपने एक सेकंड के लिए साइड पे रख दिया. बाकी तो टीम तो बिगेस्ट ही है ना. हुमायूं सईद से बड़ा प्रोड्यूसर है इस मुल्क में कौन है? बताएं ना मुझे. नहीं, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि हुमायूं सईद से बड़ा प्रोड्यूसर? भाई टू टेल मी, गिव मी अ नेम. क्यों? फहद मुस्तफा है. हुमायूं सईद जितना ही बड़ा जो producer है. जो अगर Big आप Bang की जो अगर आप सिक्स सिग्मा के मैं देखें फहद मुस्तफा एंड बिग बैंग आल्सो अ बिग 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 प्रोडक्शन हाउस. बट आप अगर ओवर द पास्ट 10 इयर्स या 15 इयर्स या 20 इयर्स उनकी प्रोडक्शन वो सारा कंपैरेबल करेंगे, आई थिंक सिक्स सिग्मा प्लस इज प्रोबेबली द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस इन पाकिस्तान. जितनी क्वांटिटी में वो ड्रामे बनाते हैं, सोप I सब don't कुछ know. में. I think Seven Sky has given you really big hits as well. Hits उनके भी बहुत हैं. Six Sigma के भी हैं. मुझे numbers नहीं पता, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि Six Sigma is the same company that produces all your top rated जितनी फिल्में भी बनी हैं. So that's also a difference. जो फिल्मों से भी आता है finance. So it's a very very successful, I'm not saying it's not, but to say resourceful and successful I'm not production. saying that they're not. I'm just saying to say कि ठप्पा की जी they're the biggest and the best. Maybe not. In terms of the resources at their disposal. वो तो नजर आ रही है ना. Resources तो उन्होंने लगाई हैं. That's what I'm saying. Production value तो बहुत high है. That's what I'm saying. Yeah. That's what I'm saying. You expect a lot better and a lot better script from the resources जो इस्तेमाल होके एक कहानी बनी है. यही तो मैं कह रहा हूँ. Yeah. नदीम बेग, one of the biggest directors we have. चलें इस पे अब आप बोलेंगी तो I think he's one of the most successful directors. One of the most, absolutely. I think the most successful, if you Absolutely. include all his films and the kind of box office the films have done and the dramas that he's made, बिल्कुल. he is the most successful director in Pakistan. So when he makes a drama, I would expect यार कि जो राइटर ऑन बोर्ड होंगे, जो कहानी होगी, जो स्क्रिप्ट होगी, वो एयर टाइट होगी. ये नेचुरल एक्सपेक्टेशन है ना. बिल्कुल. सज्जल अली को ड्रामा करेंगी, हुमायूं सईद एज एन एक्टर को ड्रामा करेंगे. I mean, कहाँ सज्जल का जर्द पत्तों का बन आप उठा लें और कहाँ मैमल उठा लें. Such a disservice to such a brilliant actor. Disservice, बिल्कुल. तो फिर ए होगी ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही होगा फिर. नहीं, बेस्ट तो बेस्ट बिल्कुल है. मैंने नहीं कह रही, डिनाई नहीं कर रही कि नहीं है. हाँ, तो वी नीड टू होल्ड, मतलब वो ओनस सब पे आना चाहिए ना. एब्सोल्युटली, बिल्कुल आना चाहिए. बिल्कुल आना चाहिए. बहरहाल थोड़ा मुझे उम्मीद है कि सराज साहब विल राइज टू योर एक्सपेक्टेशंस एंड वो रोकेंगे. नहीं होगा, लेकिन नहीं होगा ऐसा. नहीं होगा. कैसे होगा? कहानी ने आगे भी तो बढ़ना है ना. मैं तो ये सोच रहा था 27 किस्तें होगी, खत्म कब होगा मंटो? होने वाला है. हाल क्लाइमैक्स ही है अब शायद. बड़ी देर से हम भी कह रहे हैं. तो फाइनल सवाल फिर मैं आपसे पूछता हाँ हूँ, जी. विल सर मंटो सर्वाइव? नो. ये जो 70 साल की दुश्मनी है, ये खत्म मंटो के मरने से होगी, मुझे ऐसा लगता है. उनको क्या फर्क पड़ता है? कुछ होगा, कुछ ऐसी चीज अगर होगी. इनको इनके दो डॉन्स को क्योंकि मंटो मरेंगे तो फरहाद और मैमल की शादी होगी, तो फिर दुश्मनी नहीं, खत्म होगी. मंटो के मरने से फरहाद और मैमल की शादी का कोई ताल्लुक नहीं है. अगर ये जो दो आपके माइटी डॉन्स हैं, इनको मिस्टर मंटो के उससे फर्क पड़ रहा है, तो दैट इज लाइक द नेक्स्ट लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल कम्प्लेक्सिटी. नहीं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा मिस्टर मंटो से, बिल्कुल भी. लेकिन मिस्टर मंटो फिर भी विल गेट कॉट. तो फिर अगर फर्क नहीं पड़ता तो फिर मिस्टर मंटो के मरने से क्या होगा? फायर में फंस जाएंगे ना, मैमल को बचाते हुए या उसको फरहाद से निकाह रुकते हुए या कोई ऐसी चीज करते हुए. ही विल गेट कॉट इन द क्रॉस फायर. मिस्टर मंटो बचेंगे नहीं. ये शायद बच भी जाए यार, ऐसे तो नहीं इनहेरिट किया इतना कुछ, शायद बच जाए. वैसे बच गए तो आप कह रहे हैं हैप्पी एंडिंग होगी. दो ही चीज हो सकती है यार. हैप्पी एंडिंग का मतलब, हैप्पी एंडिंग किसके लिए? देखें कहानी में तो हैप्पी एंडिंग एज ए व्यूअर आपके लिए हैप्पी एंडिंग क्या है? कुछ भी नहीं है इस वक्त. एग्जैक्टली. एज ए व्यूअर लेकिन मेरे लिए हैप्पी एंडिंग इज नॉट मैमल और मंटो साहब. लेकिन कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नैरेटिव बिल्ड किया गया, वो तो हैप्पी एंडिंग ये होगी ना कि अगर मंटो और मैमल की शादी होगी तो दैट वुड बी अ हैप्पी एंडिंग फॉर मंटो एंड मैमल, बिकॉज दे लव ईच अदर. तो प्रोटैगनिस्ट कौन है? मिस्टर बड़ी मुश्किल से दिला भाई चादर जबरदस्ती कर करके. प्रोटैगनिस्ट मंटो है, हाँ जी. फीमेल प्रोटैगनिस्ट मैमल है. जी. तो मंटो और मैमल दो जिनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी होगी तो हैप्पी एंडिंग होगी ना जी.
तो वो होती हुई नजर आ रही है आपको या नहीं? नहीं, तो हैप्पी एंडिंग नहीं होगी ड्रामे की, नहीं। जो कि ऑडियंस के लिए और आपके लिए हैप्पी एंडिंग होगी जी। आयरॉनिकली, कि मंटो और मेमल की शादी नहीं हो, मंटो मर जाए। मेरा दिल चाह रहा है कि मिस मारिया और मंटो जो है ना वो माइग्रेट कर जाएं अमेरिका, चले जाएं, वो इमिग्रेशन उनकी हो जाए, ग्रीन कार्ड, प्रॉपर्टी उनके पास बहुत है, ग्रीन कार्ड उनको मिल जाए, उनकी शादी हो जाए, चले जाएं आउट ऑफ द पिक्चर। एंड क्या हो तो आप बोलेंगे यार ये वाकई में बीच में हुआ था, लेकिन यार ये बड़ी ज़बरदस्त फिट एंडिंग है, ये मुझे। सिराज साहब मर जाएं और इस ख़ानदान की जो डॉन है वो मैमल बन जाए, मिस्टर मंटो चले जाएं, भाग जाएं मुल्क से मिस मारिया के साथ, क्योंकि मिस्टर मंटो की कैरेक्टर ऐसा है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं अब डरता नहीं हूँ, मैं हो गया हूँ, डट गया हूँ। लेकिन फिर भी उनकी पुराना वाला मंटो वापस आ जाए, वो चले जाएं। और मैमल जो है वो मैं किसी से शादी नहीं करूँगी और मैं आई एम नाउ इन चार्ज ऑफ दिस एंटायर एम्पायर, नॉट सुरैया, मेमल, अमृतसरी एम्पायर, मेमल नॉट सुरैया, मैमल। और फरहाद और बिन्यामीन, फरहाद और बिन्यामीन जेल में पड़े रहे। उनको मार दे मेमल। कौन? मेमल। यार बिन्यामीन साहब को बनना नहीं चाहिए, देखिए ना आपका सॉफ्ट स्पॉट है ना, क्या है मेरा दिल मेरी मर्जी। और सुरैया और बिन्यामीन की हो जाए शादी, चुपके चुपके फिर चले इश्क मुटक्के उनके, चलो ठीक है, ठीक। हमने सुरैया और बिन्यामीन को कोई फ्रेम में देखा नहीं अभी साथ में, इट विल बी फन। Yeah. Babar Ali and Saima must have Just done. imagine, I'm more excited about two characters who have not shared a screen together yet. They have more chemistry. What chemistry? They have not even. Exactly. Even without, there is a palpable attraction. What palpable? between both of What them. attraction? Bhai, they've not been in the scene. There is still an attraction between the two compared to these two buggers who have been like zabardasti jodified, जिनमें कोई compatibility है ही नहीं. Binyameen और Saima वो. The number of times Medusa Khadija has said कि उसका निकाह कर दो, तुम्हारे आगे तो फिरेगी, तुम्हें तो रात को नींद में भी वो आती होगी. The number of times she said it, it's enough. They have a palpable chemistry, the two of them. Without doing anything. Palpable आए नहीं इस शॉट में, सीन में देखा ही नहीं उनको. फर्क नहीं पड़ता कि आए कि नहीं आए. बाबर अली और साइमा ने कोई फिल्म की, आई एम श्योर की होगी साथ में. अगर आपके पास कोई क्लिप्स है उस फिल्म के, या आपको पता है, मेरे पास इतनी रिसर्च नहीं है या इन्फॉर्मेशन, जिसमें बाबर अली और साइमा ने कोई फिल्म साथ में की है, तो कमेंट सेक्शन में बताएं या डीएम करके शेयर करें उसके क्लिप्स. शेयर करने से पहले हमारे जो रिसर्चर्स हैं वो क्लिप लगा चुके होंगे इस बात पे. हमारे रिसर्चर्स लगाए ना दें. चलो भाई, आप हमारे जो रिसर्चर्स हैं, जो हमारी टीम है, उनके लिए ये असाइनमेंट है. मैंने इंट्रो में इतनी तारीफ की है. बाबर अली और साइमा की अगर कोई फिल्म है साथ में जिसमें दोनों ने काम किया है, उसका शॉट मुझे यहाँ पे चाहिए. आई एम श्योर उनका कोई गाना होगा. जिसमें आमना जो पैल्पेबल केमिस्ट्री की बात कर रही है वो यहाँ पे चलना चाहिए. बिल्कुल होगा. नहीं होगा वो देखें, हमारी टीम सर्च कर रही है. बैठे बैठे कर रहे हो तुम सर्च, तो अपना काम कर रहे हो. अपना काम कर रहा है. देखो यूट्यूब पे लिखो बाबर अली साइमा, कुछ आता है या नहीं आता. इंटरेस्टेड ही नहीं है वो कि आप क्या कह रहे हैं. आप खुद देखना शुरू हो गई हैं. मैं देख रही हूँ. आमना देख रही है ख्वातीनो हज़रात. तब तक आपसे ये कहना चाहेंगे आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा. इंशाल्लाह ताला हम आपके लिए मजीद बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे इंटरव्यूज लेके आएंगे. इंटरव्यूज लाइन अप हुए हैं कुछ बहुत जल्द, जो आप देखेंगे समथिंग हॉट पे. जी मिला या नहीं मिला आपको? छोटी सी फिल्म थी, एक नच पंजाबन. क्या आपकी कोई गाना तो चलाएं थोड़ा सा, चला दें गाना थोड़ा सा. नहीं, वो नूर और बाबर अली है. हाँ लो, आएगा, मिलेगा. चलें, जब तक आमना और हमारी टीम ढूंढती है तब तक आपसे इजाज़त चाहेंगे. मेरी और आमना की आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फ्राइडे को. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.